मुझे पता है कि बुक पढ़नी चाहिए, मुझे पता है सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हैबिट है वो तो हैबिट ही है ना। ये भी पता है कि जो मैं आज कर रहा हूँ उसी से मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा। A brain carries 2.5 petabyte of memory. Brain इकलौता ऐसा organ है. The more you use, the better it becomes. The less you use, you lose it. दिमाग को कैसे डेवलप किया जाए जिससे मैं अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमा पाऊँ, अच्छी हेल्थ हो, अच्छे रिश्ते हों, अच्छी वेल्थ हो। हमारा विजन, हमारा थॉट, एक वर्ड है ANT, जिसे चीटी भी बोलते हैं, पर न्यूरोलॉजी में ANT मीन्स। मैंने आपको शार्क टैंक में देखा था, आपके साथ दो सुंदर सी लड़कियां आई थी, उनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और उन्होंने सब चीज़ें पढ़कर लिखकर सब कुछ करके दिखाया है। क्या बोलते हैं इसे? सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो स्टेट ऑफ माइंड है, इतना पावरफुल है कि आपको आपका फ्यूचर दिखा सकता है। पर एक बात बताइए, जब इतना इम्पोर्टेंट ये वर्कशॉप है, इतना डेवलपमेंट होता है, हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं है? ये मेमोरी गेम क्या है? एक बच्चा उस चैप्टर को तो 10 मिनट में याद कर लेता है, एक बच्चे की पूरी जान निकल जाती है, उसको 2 दिन लग जाते हैं, उससे चैप्टर याद नहीं होता। मेमोरी के 3 पिलर्स हैं RRR। पहला है रजिस्ट्रेशन, सेकंड है रिटेंशन और थर्ड है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। हम ब्रेन के ऊपर बहुत बात करते हैं, इस ब्रेन की पावर को बढ़ाया जा सकता है। अगर इस ब्रेन की पावर को बढ़ा लें तो क्या होगा? आपकी लाइफ में वो सब आप अचीव कर सकते हो जिसके आप लायक हो। लेकिन कैसे? उसके लिए आज हम एक ऐसा पॉडकास्ट लेके आए हैं जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप है। ये एक्चुअली में पॉडकास्ट है ही नहीं, ये एक पूरी की पूरी एक वर्कशॉप है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। उन्होंने पिछले 12 साल में पता नहीं कितने हज़ार कितने लोगों को हेल्प किया है, इवन ऐसे लोगों को हेल्प किया है जो देख भी नहीं सकते। और आज उनकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। मतलब एक ब्लाइंड व्यक्ति भी अपनी ब्रेन की उस पावर को यूज़ कर पा रहा है जिसे आप सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी से सम्मानित हो चुके हैं, राष्ट्रपति अवॉर्डेड हैं। साथ में शार्क टैंक ने उन्हें स्पेशली इनवाइट किया और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं। और उससे भी अच्छी बात, वो एक बेहतरीन ट्रेनर हैं। और उससे भी बड़ी बात, वो एक बेहतरीन इंसान है, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो शायद लोग सोच भी नहीं पाते हैं। आज हैं हमारे साथ गुरनंदन सिंह जी, जो हेड एंड हार्ट के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं। गुरनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहली बात तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विकास जी कि आपने इस पॉडकास्ट पे और अपने चैनल पे हमें इनवाइट किया, अपने व्यूअर्स के साथ मुझे मुखातिब करने का एक अवसर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बात होती है दिमाग, ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। अल्टीमेटली हर कोई यही चाहता है कि मैं अपने जीवन में सफल हूँ, ठीक है ना। फिर बात आती है कि मेरे बचपन में ऐसा हो गया, मेरी जवानी में ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। तो सबके पास अपने अपने कारण हैं। तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये दिमाग को कैसे डेवलप किया जाए जिससे मैं अपनी लाइफ में सफल हो पाऊँ। सफलता का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि मैं अच्छा पैसा कमा पाऊँ, अच्छी हेल्थ हो, अच्छे रिश्ते हों, अच्छी वेल्थ हो। तो कैसे दिमाग डेवलप होता है? विकास जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि हर इंसान इस जीवन में सफल होना चाहता है, नहीं। और असफलता का सबसे बड़ा इजी स्केप रूट है ब्लेम गेम, जैसे आपने बताया है ना। तो सफल होने के लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी सोच, हमारा विजन, हमारा थॉट। जैसी सोच वैसा रिजल्ट, ठीक बात। राइट, पहली बात। और सोच कहाँ से आती है? ब्रेन से। थॉट्स कहाँ ओरिजिन होते हैं? ब्रेन में, ठीक है। तो जब हम अपने ब्रेन की पावर को समझेंगे और ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेन करेंगे, अपने माइंड को, ब्रेन बोल लो, माइंड को ट्रेन करेंगे, तो हमारे थॉट्स भी उसी हिसाब से इम्प्रूव होंगे और हमारी लाइफ इम्प्रूव होगी और हम सफल होंगे। एक वर्ड है ANT, एंट, जिसे चीटी भी बोलते हैं, ठीक है। पर न्यूरोलॉजी में मैंने एक बहुत ही रेनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर श्वेता आदित्य, उनसे ये सुना था, ANT मीन्स ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, राइट। तो ये बहुत परेशान करते हैं, राइट। तो जो कि हमारे असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे ब्रेन की, माइंड की ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इसकी सही एज क्या है डेवलप करने की? जैसे मैं भी इसी का स्टूडेंट हूँ, तो हम पढ़ते हैं कि पहले 2 साल में हो जाना चाहिए जब बच्चा पैदा हो, फिर पहले 12 साल, यानी कि 2 साल से लेके 12 साल की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कौन सी सही एज है, या उसके बाद ब्रेन डेवलप होता है या नहीं होता है? इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन चलता है। कन्फ्यूजन है, बहुत मिथ भी है इसमें बहुत सारे। पहली बात, ये हमारे वेदास में और आज साइंस भी प्रूव कर रहा है कि हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो गर्भ अवस्था में ही स्टार्ट हो जाता है। वी 21 टू 32 के अंदर अंदर हमारे बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन जो हैं बच्चे के फीटस के, वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और जो लर्निंग है, जो सुनना है, समझना है, टच है, जैसे ये सारी सेंसेस हैं, है ना, हमारी 5 सेंसेस हैं मेजरली, और एक 6th सेंस जिसे हम बोलते हैं इंट्यूशन, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो हमारी 5 सेंसेस हैं हमारी गर्भ अवस्था के दौरान ही डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो आप मदर खा रही है वही फीड बच्चे के पास जा रहा है, तो बच्चे का टेस्ट सेंस डेवलप हो रहा है, ठीक है। टच सेंस कब होता है? जब माँ को किक लगती है, ठीक है। जब बच्चा अपने पैरों से सॉफ्टली माँ को किक करता है तो वो टच सेंस का भाव हो रहा है, उस वहाँ वो टच सेंस का उसको पता चल रहा है, ठीक है। ऑडिटरी सेंस, ये तो हमारे वेदास में लिखे हुए हैं कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था कि चक्रव्यूह के अंदर घुसना कैसे है, ठीक है। ठीक है। तो सेंसेस का डेवलपमेंट जो है वो 2 साल तक, 10 साल तक, तो वो तो बाद की बात है। शुरुआत कब होती है? शुरुआत तो माँ के गर्भ में हो जाती है, ठीक है। ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन की लर्निंग, ब्रेन की हर चीज़ की स्टार्टिंग ब्रेन की डेवलप होते ही स्टार्ट हो जाता है। और जब तक हम जीवित हैं तब तक हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं। आज साइंस इसे प्रूव कर रही है न्यूरोजेनेसिस, न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से, राइट। ऐसा मिथ था कि 5 साल की उम्र तक 60% ब्रेन डेवलप हो जाता है, 10 साल की उम्र तक या 12 साल की उम्र तक 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। अगर ऐसा था तो 12 साल के बाद लोग बीटेक कैसे कर लेते थे? आप मेडिकल डॉक्टर कैसे बन सकते हैं अगर आपका ब्रेन डेवलप हो चुका है? अब तो कुछ सीख ही नहीं सकता आपका ब्रेन, तो जो सीखना था 12 साल तक सीखा था, तो पढ़ाई तो 12 साल तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी, इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो ये जो मिथ हैं ये आज की डेट में न्यूरोलॉजी की दुनिया में, और मैं हमेशा मानता हूँ कि अध्यात्म और भौतिक दोनों आपस में इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, और दोनों का आपस का कॉम्प्लीमेंट्री हैं ईच अदर के, ठीक है। जो चीज़ें हमारे अध्यात्म में वेदास में लिखी हुई थी हज़ारों साल पहले, वो आज साइंस प्रूव कर रही है। मतलब आपके हिसाब से ब्रेन को कभी भी डेवलप किया जा सकता है, 100%। लेकिन फिर भी चलो इसको बैक टू द बेसिक्स। मान लीजिए इस पॉडकास्ट को कोई पेरेंट देख रहा है जिसका बच्चा अभी मान लीजिए साल का है, तो वो क्या ध्यान रखे? क्योंकि पहले जो 2 साल है वो तो इम्पोर्टेंट है, ये तो मानते हैं अभी, तो पहले 2 साल में वो क्या ध्यान रखे? सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि बच्चा जो भी देख रहा है और सुन रहा है, इस टाइम पे बच्चा अपनी सेंसेस से, बच्चे को ABCD तो नहीं आती, बच्चे को सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता, वो तो माँ पाप बोल ले तो उसी में बहुत बड़ी खुशी हो जाती है ना। तो इसका मतलब बच्चा जो भी देख रहा है, सुन रहा है, टच कर रहा है, उससे सीख रहा है, अपनी सेंसेस से सीखता है। पहले 3 साल की उम्र तक बच्चे का जो मैक्सिमम लर्निंग है वो अपनी सेंसरी पावर्स के थ्रू होता है। तो हम बच्चों के सामने क्या, बच्चों के पीछे भी कोई गाली गलोच, कोई नेगेटिव बातें ना करें, क्योंकि उसका ब्रेन फिर वही चीज़ें सीख रहा है, वही उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीडिंग जा रही है। फिर हम बड़े होकर बच्चे को डांटते हैं, तुम ऐसे करते हो, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है, तुम ऐसे बोलते हो, तुम ऐसे गाली निकालते हो, कहाँ से सीखी गाली निकालनी? अरे भाई तुमसे ही सीखी थी, ठीक है। और हम ऐसे कोई एक्शंस ना करें जो हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बड़े होके उस एक्शंस को अडेप्ट करे। स्मोकिंग, अरे बच्चा इधर से क्या पता मैं स्मोक कर रहा हूँ, ठीक है। पेरेंट्स बच्चे के सामने ही स्मोक कर लेते हैं, अभी तो बहुत छोटा, अभी 1 साल का है, इसे क्या सेंस है? सब सेंसेस काम कर रही हैं, सब सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। जब वो माँ के गर्भ में सबकॉन्शियस माइंड में जा सकता है तो बाहर आने के बाद तो चाहे वो 6 महीने का है, चाहे 1 साल का है, चाहे 2 साल का है, सब सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो एज अ पेरेंट हमें ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चे को कैसे देखना चाहते हैं, उसका फ्यूचर कैसे बनाना चाहते हैं, वो पेरेंट्स के हाथ में है। मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूँगा। पेंटर जब अपनी पेंटिंग बनाता है तो सबसे पहले क्या होता है, एक ब्लैंक वाइट कैनवस आता है, बहुत ब्यूटीफुल सा,
फिर पेंटर क्या करता है, पेंट्स, फिर वो उसके दिमाग में थॉट आता है, वो प्लान करता है कि मेरे को इस कैनवस पे क्या पेंट करना है, मेरा थीम क्या रहेगा, मैं क्या चाहता हूँ इस कैनवस से। फिर उस हिसाब से कलर्स को पैलेट लेके कलर्स को मिक्स करके उस पर पेंटिंग बनाता है। अब वो पेंटिंग अच्छी बनी या बुरी बनी, उसमें पेंट्स का दोष है, कैनवस का दोष है, या पेंटर का दोष है? ऑब्वियसली पेंटर का। है ना। तो जब ये जीवन में बच्चे हमारे जीवन में आते हैं एज अ पेरेंट्स, तो ये तो ब्लैंक कैनवस होते हैं। बच्चे ने डिसाइड किया कि मेरा नाम सम्राट होगा या मेरा नाम रिंकू होगा या मेरा नाम टिंकू होगा। कौन डिसाइड करता है? माँ बाप करते हैं। पेरेंट्स, है ना। बच्चा कौन सी कॉलोनी में रहेगा, किन लोगों के बीच में रहेगा, कैसे प्रभाव में रहेगा, ये बच्चा डिसाइड करता है या माँ बाप डिसाइड करते हैं? माँ बाप डिसाइड करते हैं। कौन से स्कूल में जाएगा, कैसी एजुकेशन लेगा, उसको कैसी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं या उसको शिनचैन दिखाया जा रहा है, ये कौन डिसाइड करता है? माँ बाप करते हैं। है ना। तो वो तो बच्चा है, कैनवस है, पेंटिंग तो आप बना रहे हो। जब बड़ा हो के वो बिहेवियर इश्यूज आते हैं या कुछ आपको गलत लगता है तो उस बच्चे को मार पड़ती है, थप्पड़ पड़ता है। किसको पढ़ना चाहिए थप्पड़? मुझे आपकी बात से एक किस्सा याद आ गया। दिल्ली का ही किस्सा था वो। तो डिवोर्स केस चल रहा था। तो उनके पास जो महिला थी उनके पास एक बेबी था। तो उनके पास जो मेड थी वो शायद बाहर के किसी कंट्री की थी और बच्चा था कोई 1.5-2 साल का। वो कोर्ट भी जाना है, जॉब पे भी जाना है, तो बच्चे को उतना टाइम दे नहीं पा रही थी। मेड के पास थी। तो उस बच्चे को 2 ही लैंग्वेज आती थी। एक आती थी इंग्लिश, एक जहाँ तक मुझे याद है कोरियन थी या पता नहीं जैपनीज़ थी, ऐसा कुछ था। तो दूसरी लैंग्वेज उसको और हिंदी आती नहीं थी। मदर भी कॉर्पोरेट में जॉब करती थी तो इंग्लिश में बात करती थी, तो इंग्लिश थोड़ी बहुत जो आती थी। और जो दूसरी लैंग्वेज थी वो फॉरेन की मेड की उससे एज इट इज़ कॉपी मार ली और इतना फ्लुएंट कि वो मेड जब बात करते थे तो ऐसा लगता था कि दो दोस्त बात कर रहे हैं। और उस अब प्रॉब्लम क्या हुई, अब सोसाइटी में तो कोई और नहीं है, सोसाइटी में तो हिंदी बोलने वाले हैं, लोकल लैंग्वेज बोलने वाले हैं, माँ बाप उनके जो थे लोकल लैंग्वेज बोलने वाले थे, तो वहाँ उसको एसोसिएट करने में बड़ी दिक्कत आई। बच्चे को सोसाइटी में अपने आप को ढालने में बहुत दिक्कत आई। वो मतलब अलग दिखता था इस लैंग्वेज के चक्कर में। तो मैं इस बात को मुझे अचानक याद आ गया कि हाँ ऐसा हुआ था। करेक्ट। वंडरफुल। हम बात ब्रेन की कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज के समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अटेंशन स्पैन सबसे कम है। अटेंशन स्पैन कहा जाता है कि गोल्ड फिश का हमसे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। उसका 9 सेकंड का है, हम लोगों का 8 सेकंड का है। हार्वर्ड की स्टडी ये कहती है। मतलब एक तक हम एक चीज़ को देख ही नहीं पा रहे। खाना भी हम बिना मोबाइल के नहीं खा पा रहे। रील भी हम ऐसे देखते हैं कि फटाफट स्क्रॉल करते रहें। बिल्कुल सही। तो ब्रेन को कैसे ट्यून करें कि हमारा फोकस वापस आ जाए? देखिए विकास जी, ये बहुत ही जेनरिक प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे नशा मुक्त केंद्र थे ना, मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आपको मोबाइल मुक्त केंद्र नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी है ये, ठीक है। इससे वाकई याद आ गया, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट में था और वहाँ पे रेस्टोरेंट में मैंने देखा एक फैमिली बैठी थी और उसमें शायद 2 ब्रदर्स या 2 फ्रेंड्स थे, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और मदर्स के साइड पे बच्चे चेयर पे बैठे थे और सबने अपना खाना ऑर्डर किया और वो दोनों बच्चे मोबाइल पे कार्टून देख रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं या जो भी वीडियो देख रहे हैं, राइट। और माँ उनके मुंह में खाना डाल रही है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, वो खाना उनके जो उसका आहार है, पौष्टिक आहार है, वो बच्चे के शरीर में जा रहा है, लग रहा है? क्योंकि पेट भर रहा हो। जब आप चिंतन से नहीं खाओगे ना, ये सिर्फ बच्चों पे एप्लीकेबल नहीं है, ये एडल्ट्स पे भी एप्लीकेबल है। क्योंकि ये गलती बहुत सारे मैंने एडल्ट्स को भी करते देखा है, खाना खाते हुए मोबाइल यूज़ करते हुए। स्पेशली तारक मेहता का उल्टा चश्मा। करेक्ट। टीवी और मोबाइल दोनों में भी अंतर है, बट मोबाइल तो और ज़्यादा डेंजरस है। टीवी तो है ही डेंजरस, बट मोबाइल, टीवी को हम जब ग्रो हो रहे थे, मोबाइल तो था नहीं उस टाइम पे, तो टीवी को इडियट बॉक्स बोला जाता था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। ठीक है। तो उसे बोला जाता था पढ़ाई करनी है, 10th में टीवी घर से बाहर फेंक देते थे। 10th क्लास के लिए तो हमें पता था टीवी बैन था, पूरी फैमिली कनेक्शन काट देते। हाँ, कि पूरी फैमिली टीवी देखना बंद कर देती थी। आज की डेट में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज़ मोबाइल पे अवेलेबल है, ठीक है। और मोबाइल और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तो मैंने देखा कई बड़े लोग कॉर्पोरेट्स में भी, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे CEO और वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर,
लेवल के लोग, इतने इंटेलिजेंट IQ लेवल हाई लोग खाना खाते हो मोबाइल देख रहे हैं। आप कर क्या रहे हो अपने ब्रेन के साथ, अपने शरीर के साथ? अगर आप खाना को चिंतन के साथ नहीं खा रहे हो तो आप उसका आहार का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बॉडी में जा नहीं रहे, आपके ब्लड में नहीं जा रहे, आपके ब्रेन में नहीं जा रहे। यू हैव अ ब्रेन फॉग, यू आर श्योर शॉट राइटिंग योर फ्यूचर फॉर डिमेंशिया एंड अल्जाइमर। आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो फ्यूचर की, अल्जाइमर, डिमेंशिया की। मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ ये बात। ट्रू, ऐसा है क्योंकि अब तो बहुत अर्ली एज में डिजिटल डिमेंशिया के केसेस आने लग गए हैं। करेक्ट। लेकिन इसको फोकस को वापस कैसे लेके आए, उस पर सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन ऐसा है कि पहली बात, सबसे बड़ी चीज़ किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए है अवेयरनेस। ओके। राइट। हनुमान जी को अवेयरनेस नहीं थी कि मैं उड़ सकता हूँ, ठीक है। जब वो अवेयरनेस दिलवाई गई और उनको बिलीफ सिस्टम उनका स्ट्रांग हुआ और उनको याद आया कि हाँ मेरे पास तो ये कृपा है, मेरे पास तो ये पावर है कि मैं उड़ के लंका पार जा सकता हूँ, तो चीज़ें बहुत आसान हो गई। तो सॉल्यूशन, अगर आप फोकस, अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता, ये सब हम वापस लेके आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पहली बात तो अवेयरनेस कि हाँ हमारी ज़िंदगी में से ये मिसिंग है और मैं इसे सही करना चाहता हूँ। सेकेंड इज़ विलिंगनेस टू टेक एक्शन, कॉल टू एक्शन, ठीक है। थर्ड इज़ नाउ द सोल्यूशन कम्स। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। मेडिटेशन एक रास्ता है, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रास्ता है। हम ब्रेन योगा कराते हैं, ब्रेन एक्सरसाइजेस कराते हैं, वो एक रास्ता है। मैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब आप मेडिटेशन की बात करते हैं, चलो एक एज के बाद आप मेडिटेशन के लिए फिर थोड़ा सा इंक्लाइंड हो सकते हैं, सीरियस हो सकते हैं। अब हम बच्चे को, जब हम बच्चे थे, हमें टीचर और पेरेंट्स बोलते थे फोकस करो, आपको भी बोलते थे फोकस करो, ध्यान लगाओ, मैं तुम्हारा ध्यान, है ना। और आज हम बच्चों को बोलते हैं फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान लगाओ। भगवान का शुक्र है बच्चे ने कभी पलट के पूछ नहीं लिया कैसे करूँ, ठीक है। अगर पूछ ले कैसे करूँ तो हमारे पास कोई आंसर नहीं, राइट। तो स्पेशली बच्चों के लिए एक फन वे, प्ले वे मेथड में, एडल्ट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त हिट है ये। हम अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को पहले समझें। अवेयरनेस में हमें अपने ब्रेन को भी समझना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज के बाद मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो हम अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को जब ऑप्टिमाइज़ कर लें, उनमें जो न्यूरॉन्स हैं उनकी वर्किंग को और बेहतर कर लें, तो हमारा कंसंट्रेशन, एकाग्रता, फोकस, अटेंशन स्पैन कैन कम बैक। तो इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज है, मैं आई रिक्वेस्ट यू टू ट्राई विद मी। श्योर। तो अगर हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बंद कर लें और मेरा लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और मेरा राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, ये मेडिकल फैक्ट है, राइट। तो मेरा जो राइट ब्रेन है मेरी लेफ्ट बॉडी को बोल रहा है पिंकी फिंगर, राइट, और मेरा लेफ्ट ब्रेन मेरे राइट हैंड को बोल रहा है थंब, ठीक है। अब दोनों ब्रेन को साइमल्टेनियसली चलाना है अपना कंसंट्रेशन और फोकस इंक्रीज करने के लिए। मेरे राइट हैंड का थंब बंद होगा, पिंकी फिंगर खोलेगी, मेरी लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर बंद होगी, थंब खोलेगा, ऐसे दोनों को साइमल्टेनियसली चलना है। जी मैं कर सकता हूँ क्योंकि हाँ अच्छी बात है, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके ग्रेट। अभी एक एक्सरसाइज और करते हैं जो कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में नहीं दिखाई है। समथिंग यूनिक शुड कम इन एवरी पॉडकास्ट, ठीक है। तो हम एक हाथ से अपने हेड पे टैपिंग करेंगे और दूसरे हाथ से हम सर्कल बनाएंगे। ये ऑडियंस हमें साथ साथ करना है, हाँ क्या। पहले वाली हुई है नहीं, ये जरूर बता रहा हूँ, ये वाली साथ साथ करना है। तो एक हाथ से टैपिंग और दूसरे हाथ से सर्कल, ठीक है। अब देखेंगे मोस्टली सिर पे जो हाथ है या तो वो सर्कल में जा रहा है या पेट वाला हाथ टैपिंग में जा रहा है, ठीक है। नाउ चेंज ऑफ हैंड, तो दूसरा हैंड या क्योंकि दोनों के इंस्ट्रक्शन को सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज टैपिंग एंड सर्कल। मेरा ये हाथ कदम में जा रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो ऐसी लगभग 24 से 30 एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, ठीक है। अगेन मैं जो भी बात करता हूँ उसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स और साइंटिफिक रिजल्ट्स जो है वो प्रूवन है, ठीक है। अगर हम फिंगर्स की बात करें, क्यों ये एक्सरसाइज हाथ से क्यों कर रहे हैं, हम पैरों से भी तो कर सकते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। लिम्स तो दोनों हैं, बट हमारे जो फाइन मोटर्स हैं, फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। फाइन मोटर्स इज रिलेटेड टू आवर फिंगर्स, राइट।
फेस के जो मसल्स हैं, फाइन मसल्स, जितने ये चीक्स मसल्स हैं, ये हैं, जैसे हम अपने आईब्रोज को करते हैं, ये सब फाइन मोटर्स में आते हैं। ग्रॉस मोटर्स में आते हैं हमारे लिम्स, जैसे मैं हाथ पूरा सीधा आगे कर रहा हूँ, आप डंबल उठा रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, वो ग्रॉस मोटर्स में आते हैं। तो ये जो फाइन मोटर्स हैं, ये जो हमारे फिंगर्स हैं, अगेन जिनको मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, डॉक्टर श्वेता आदित्य, न्यूरोलॉजिस्ट, 13 गोल्ड मेडल विनर, वो भी बोलते हैं कि हमारे जो फिंगर्स हैं वो हमारे ब्रेन में जो लोब्स होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ये ऑक्सीपिटल लोब से कनेक्टेड है, सबसे छोटी फिंगर्स, ये हमारे टेम्पोरल लोब से कनेक्टेड है, ये पैरेटल लोब से कनेक्टेड है, इंडेक्स फिंगर और थंब ये फ्रंटल लोब और प्री फ्रंटल लोब से कनेक्टेड है। तो बेसिकली अगर हम अपने ब्रेन को देखेंगे तो हमारे ब्रेन में 4 लोब्स लेफ्ट हेमिस्फीयर में और 4 लोब्स राइट हेमिस्फीयर में, और हर लोब का अलग अलग फंक्शन और काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। जैसे हमारा घर है, हमारे घर में 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, 6 कमरे हैं, ठीक है, और हर कमरे का एक स्पेसिफिक रोल है। जैसे किचन में एक कमरा है, वहाँ पे सिर्फ खाना बनेगा, ठीक है। बेडरूम है, वहाँ सिर्फ सोएंगे, ठीक है। ड्राइंग रूम है, वहाँ जो गेस्ट आएंगे वो बैठेंगे। डाइनिंग रूम है खाना खाने के लिए। वॉशरूम है वो अपने आप को हाइजीन के लिए, ठीक है। तो कभी हम बेडरूम में खाना बनाएंगे नहीं, ठीक है। कभी हम ड्राइंग रूम में उसको लिविंग बेडरूम की तरह यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। तो हर गेस्ट को आप अपने बेडरूम में ले जाओगे, सिर्फ खास को लेके जाओगे, हर गेस्ट को नहीं लेके जाओगे, उसके लिए ड्राइंग रूम बना है, ठीक है। इसी तरह से हमारे ब्रेन का जो फंक्शनैलिटी है वो इन लोब्स में है, ओके, ठीक है। मैंने जैसे बताया सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। ब्रेन, देखो ब्रेन हमारा सबसे पावरफुल ऑर्गन है जो हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शंस को, हमारी सेंसेस को, इंटरनल ऑर्गन्स को, एक्सटर्नल लिम्ब को चलाने वाला कौन है, ड्राइवर कौन है, ब्रेन है, ठीक है। और ब्रेन के लिए हम बिल्कुल लीस्ट कंसर्न और लीस्ट हम इसके ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। ये आयरनी है, ठीक है। देखो ब्रेन है करोड़ों का। आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने अगर एम्पायर खड़ा किया है करोड़ों रुपए का, वो कहाँ से किया, इस ब्रेन से किया, ब्रेन से किया ना। थॉट्स, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग सब यहाँ से हुआ है, ठीक है। करोड़ों रुपए का ब्रेन है। आज एक आईएएस ऑफिसर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है और देश के लिए अमेजिंग कारनामे कर रहा है, राइट। कहाँ से कर रहा है, इस ब्रेन, सब ब्रेन से हो रहा है। पहले तो वो पढ़ना, वो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम क्लियर करना, फिर उसके बाद देश की सेवा करना। एक आईटी इंजीनियर कोडिंग सीख के एक अमेजिंग सॉफ्टवेयर बना रहा है। ये जो एआई की जननी है कौन है, ये तो है दिमाग से आई, एक्चुअल इंटेलिजेंस। तो मैं एआई वर्सेस एआई बोलता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस एक्चुअल इंटेलिजेंस, बहुत राइट। कहता हूँ। तो बेसिकली ये सब कहाँ से हो रहा है, ब्रेन से हो रहा है, राइट। आज एक डॉक्टर जो लोगों को नई जान दे रहा है, जो लोगों की जीवन को बचा रहा है, बीमारियों को ठीक कर रहा है, उसने जो पढ़ाई की, डिफ़िकल्ट पढ़ाई, ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, हम बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। और कितनी मोटी मोटी किताबें और 7-8 साल की तपस्या है एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, स्पेशलिस्ट बनने के लिए, राइट। वो कहाँ से होता है सारा कुछ, मेमोरी कहाँ होती है, यही होती है। सब कुछ ब्रेन से होता है, पर करोड़ों के ब्रेन को हम मतलब टकों का नहीं समझते, ठीक है। इस ब्रेन के बारे में सोचते, अवेयरनेस ही नहीं है, ना सीखने की इच्छा है कि इस ब्रेन को इम्प्रूव किया जा सकता है क्या, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, न्यूरोजेनेसिस क्या है, ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, कितने न्यूरॉन्स हैं। मैं आपके व्यूअर से पूछता हूँ, ज़रा कमेंट्स में लिखिए कितने न्यूरॉन्स हैं। आई थिंक 86 बिलियंस, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। हर बच्चा इस दुनिया में 100 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ पैदा होता है। 86 बिलियन न्यूरॉन्स एक्टिव मोड में होते हैं एज एन एवरेज। ओके, 14 बिलियन न्यूरॉन्स ऑन एन एवरेज डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं। कभी कोई न्यूरॉन मरता नहीं है अनलेस अनटिल अगर आपकी ब्रेन सर्जरी हो रही है, उसमें ज़रूर न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं क्योंकि आप फिजिकली ब्रेन को छेड़ रहे हो सर्जरी में, ठीक है। अदरवाइज कभी भी कोई न्यूरॉन मरता नहीं है, सो रहे हैं, स्लीपिंग मोड में है। अब न्यूरोजेनेसिस की टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई है, वो जो न्यूरॉन्स हैं उनको रीजनरेट करना इज न्यूरोजेनेसिस, मतलब उनको वापस एक्टिव कर रहा है। करेक्ट, डोरमेंट मोड से एक्टिव मोड में लाना। तो ये जो मैंने ब्रेन एक्सरसाइज सिखाई हैं, ये सारी ब्रेन एक्सरसाइजेस
डोरमेंट मोड से एक्टिव मोड में लाने के लिए। अब एक और टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? हम किसी भी चीज़ की इलास्टिक चीज़ को खींचने का जो काम है उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ कनेक्टेड कि जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, हम पलक भी झपक रहे हैं ना, बिना ब्रेन के परमिशन के बिना नहीं झपक रहे हैं। हम अगर हाथ भी उठा रहे हैं ऊपर, तो ये ब्रेन से न्यूरॉन्स ने एक ऐसा मैसेज दिया है जिसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं, राइट? उस मैसेज के बिना हम हाथ भी नहीं ऊपर उठा सकते। इसका एग्जांपल देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के राइट साइड पे पैरालिटिक अटैक हो जाए तो हाथ और पैर काम करने बंद हो जाते हैं, फिर वो बंदा हाथ नहीं उठा सकता ना, जबकि हाथ और पैर तो है। ठीक है, हाथ और पैर तो हैं। तो प्रॉब्लम क्या हाथ में आया या पैर में आया? नहीं, लेफ्ट ब्रेन में क्लॉट आया, तो आपका राइट बॉडी पैरालिटिक हो गया। अगर आपका लेफ्ट बॉडी पैरालिटिक हुआ है तो राइट ब्रेन में क्लॉट है, जितनी मर्जी MRI CT स्कैन सब उठा के देख लें। तो हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, तो उसकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो मैसेजिंग दे के बेसिकली हमारा हर ऑर्गन हमारा ब्रेन स्टेम के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन से जुड़ा है, इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आते हैं, सिवाय आइज़ के। आइज़ डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेन से थ्रू ऑप्टिकल नर्व, राइट? ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इस चीज़ को समझें तो ये एक्सरसाइजेस हमारे जो ऑलरेडी एक्टिव 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उनकी स्पीड को, उनकी एफिशिएंसी को और बढ़ाती हैं, जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन में आती है। अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन, लर्निंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, सब इन्हीं एक्सरसाइजेस से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन था। तो कितने दिन अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको लगता है कि आपका फोकस इंप्रूव होने लग जाएगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये एक्सरसाइज बेस्ड प्रोग्राम है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर मेरे को पतला होना है तो मैं एक दिन में 15 किलोमीटर भागूँ, मैं पतला हो जाऊँगा? नहीं होऊंगा। पर अगर मैं 15 दिन तक 5 किलोमीटर भी भागूँ तो मेरे में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे ये एक्सरसाइज बेस्ड प्रोग्राम है, अगर आप ये बोलो कि मैंने पॉडकास्ट पे एक्सरसाइज देखी, मैंने घर पे सीख ली और कर ली और मैं ठीक हो गया, यही बार करने से नहीं होगा, ठीक है? पहली बात तो इसको एक गाइडेड वे में लाइव सेशंस में हम सिखाते हैं, इसका पीछे कारण है, राइट? और मिनिमम ये 45 डेज प्रोग्राम चलता है मिनिमम, क्योंकि साइंस ही कहती है जब भी हम लाइफ में कुछ भी नया सीखते हैं, पहली बार हमने ब्रश करना सीखा, गाड़ी चलानी सीखी, तो हम बहुत कॉन्शियस होकर सीखते हैं, है ना? और उस टाइम क्योंकि हमें पहले आता नहीं होता, तो फर्स्ट टाइम कुछ भी करना सीख रहे हैं तो कॉन्शियसली सीख रहे हैं, बाद में सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। तो जब हम कुछ भी नया सीखते हैं पहली बार लाइफ में, तो एक नया न्यूरोपाथ क्रिएट होता है हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरोपाथ्स हैं, ठीक है? वो जो न्यूरोपाथ क्रिएट होता है ना, वो स्टार्टिंग में बहुत वीक होता है, लाइक एनीथिंग इन लाइफ, राइट? तो पर जब उस चीज़ के ऊपर बार बार प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करने से वो न्यूरोपाथ मिनिमम 45 डेज प्रैक्टिस से इरिवर्सिबल हो जाता है, लाइक साइकिलिंग एंड स्विमिंग। जैसे आज भी हम साइकिलिंग करेंगे तो इतने सालों के बाद भी 15 साल बाद भी आप साइकिल चला रहे हो तो थोड़ा सा हैंडल फंबल होगा, पैडल इधर उधर होगा, पर विद इन 30 सेकेंड्स जो हमारी मसल मेमोरी है, हमारी ब्रेन की वो मेमोरी है जो इरिवर्सिबल है, न्यूरोपाथ है, वो न्यूरोपाथ एकदम लाइट अप होगा और वी विल बी बैक टू आवर नॉर्मल साइकिलिंग जो बचपन में करते थे। सेम गोस फॉर स्विमिंग ऑल्सो, राइट? एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो मिनिमम 45 डेज अगर आप इसको करेंगे इन एक्सरसाइजेस को, डेली कितना समय? तो 10 मिनट। अच्छा। सीखने में आधा घंटा लगता है स्टार्टिंग में, उसके बाद 10 मिनट में एक्सरसाइज हो जाती है, और जब वो 10 मिनट में आप कर लेते हो, 45 डेज में आप इरिवर्सिबल न्यूरोपाथ क्रिएट कर लेते हो। पर आपको फ़र्क अपने अंदर, अपने इमोशंस में, अपने कंसंट्रेशन पावर पे, लर्निंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी पे विद इन 15 डेज नज़र आना शुरू हो जाता है। विद इन 2 वीक्स ऑफ दिस प्रोग्राम यू स्टार्ट फीलिंग द चेंज इनसाइड यू, ठीक है? अब क्योंकि ये सब इंटेंजिबल चीज़ें हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज़ इंटेंजिबल। सही बात है। वो तो आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप किसको देख पा रहे हो, कि आप क्या कंसंट्रेशन पावर कितना बड़ा। करेक्ट। हमारा बच्चा किताब लेके बैठा है और हमें लग रहा है बच्चा बहुत पढ़ रहा है, पर बच्चा तो किताब सामने है, पर बच्चा सोच रहा है कल फुटबॉल का मैच है, कल मेरे को 2 गोल मारने हैं, ठीक है? या कल क्रिकेट का मैच है, कल तो मैं सेंचुरी मारूंगा। तो कंसंट्रेशन तो क्रिकेट के मैच पे है जो कल होना है, सामने जो किताब खुली है होगा भी ये हाल है। एब्सोल्युटली सबका, राइट? तो क्या ना, बच्चों का एग्जाम्पल देखिए, हम बच्चे निकलते हैं पतली गली से, राइट? तो अब बड़ों का भी यही हाल है, यू आर राइट। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ है, आप
नो डाउट आप अच्छा सोच रहे हो, कल सेंचुरी मारना इज़ अ गुड थिंग, आपके थॉट अच्छा है, बट अभी क्या इन प्रेजेंट क्या रिक्वायरमेंट है? इन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट तो आपकी वो स्टडी करने की है, कंसंट्रेशन तो स्टडी पे चाहिए, क्योंकि कल मैथ्स से पहले आपका एग्जाम है सुबह क्लास में। ट्रू। मतलब कुल मिलाकर फोकस अगर बढ़ाना है तो आप अगर दिन में 10 मिनट देते हैं, इस तरह की सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं और 45 दिन तक लगातार करते हैं, तो आप एक ऐसा ब्रेन के अंदर सर्किट बना देंगे जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। और यहाँ पे मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, सर हम बेडरूम में भी खाना बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, आप लिविंग रूम में सोफे पे सो भी सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ क्या वो उसके लिए बना हुआ है? तो लोगों को यह समझना पड़ेगा, अगर आपको किचन का यूटिलाइजेशन करोगे तो तभी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराएगा, यानी कि वो अपने पीक परफॉर्मेंस पे होगा, भी होगा। अदरवाइज खाना तो मैं ठीक इंडक्शन में बाहर लेके आऊँ। मैंने वो वाला एग्जाम्पल नहीं दिया कि हम वॉशरूम में खाना बना सकते हैं क्या। तो ये इसलिए लोगों को समझना है। ये गुरुनंदन जी, आपसे बात करने का पर्पज़ ये था कि लोगों तक ये बात जाए आप भाई हमारे पास ब्रेन है, काम तो हम सारे ही कर सकते हैं। एब्सोल्यूट। बोलना मुझे आता है, बोलना आपको आता है, खाना बना आप भी सकते हैं, मैं भी खाना बना सकता हूँ, आप भी गाड़ी चला सकते हैं, मैं भी गाड़ी चला सकता हूँ। लेकिन क्या मैं उसी काम के लिए बना हूँ? क्या पता मुझसे बेस्ट गाड़ी चलाने वाला कोई और हो, करेक्ट। क्या पता मुझसे अच्छा बोलने वाला कोई और हो। करेक्ट। मेरी पोटेंशियल हो सकता है ड्राइंग में अच्छी हो, मेरी पोटेंशियल हो सकता है कि मैं क्रिकेटर अच्छा बन सकता हूँ या कुछ और कर सकता हूँ। तो लोग उस चीज़ को नहीं नोट करते और एक एवरेज लाइफ पे जीते हैं, क्योंकि जो आपने जहाँ से पहला पॉइंट लिया बहुत अच्छा पॉइंट था कि अवेयर ही नहीं है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा पॉडकास्ट आपको ना बहुत अवेयर करने वाला है और यहाँ बहुत सारी हम एक्टिविटी भी सीखेंगे। आपकी जो डे टू डे चैलेंजेस है उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पर। आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज सिखाई। मैं फिर वापस आना चाहूँगा जो हमारी एक बेसिक चैलेंज है, याद नहीं रहता। आजकल तो बच्चे भी बोल देते हैं कि भूल गया मैं, याद ही नहीं रहा। उसको बोला था कि घर का चुमाली एक उसको 10 काम बोले हमने कि जाना मार्केट में, मार्केट से ये सामान ले आना। अगर उसको हमने लिख कर टाइप कर कर व्हाट्सएप पे दे दिया तो ठीक, अदरवाइज 3 चीज़ें रह जाएंगी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। घर आ रहे हैं तो स्कूल के अंदर अपनी कॉपी बुलाएंगे, बॉटल बुलाएंगे। मान लीजिए कोई ऑफिस से व्यक्ति घर आ रहा है तो पता लगा उसका टिफिन ही अपना ऑफिस में रह गया या जाना था कहीं और पहुंच जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस चल रहे हैं, उसका क्या इलाज है? ब्रेन फॉग भी बोल सकते हैं इसे, और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन वंस अगेन। यू नो, याद नहीं रहा या याद नहीं रहता या ये जो यादाश्त, मेमोरी जिसे हम वर्ड बोलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बिकॉज कोई भी मेमोरी अच्छी या बुरी नहीं होती। ओके मेमोरी ट्रेंड और अनट्रेंड होती है। ओके फेयर। ठीक है, तो मेमोरी ट्रेंड और अनट्रेंड कैसे होती है? तो मेमोरी को पहले मेमोरी के लिए अवेयरनेस तो समझना पड़ेगा, मेमोरी है क्या। तो मेमोरी की जो बिल्डिंग है, हमारी मेमोरी जो है, पहली बात तो आपको ये बता दूं, अगेन कोटिंग फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिस्ट, हमारे आपके फ़ोन में कितनी मेमोरी वैसे विकास सर? इसमें एक पे 256 है, एक पे 512 है। ठीक है, आजकल तो 1 TB 2 TB वाले फ़ोन भी आ गए हैं ना, मेमोरी वाले। हाँ बिल्कुल। हम अपने फ़ोन को अपग्रेड करते जा रहे हैं मेमोरी से। आज से 10 साल पहले कितना मेमोरी वाला फ़ोन यूज़ कर रहे थे आप? था ही नहीं, बहुत कम मेमोरी होती थी। 4 GB 8 GB है ना। हाँ बिल्कुल। तो आज हम बात करते हैं 64 128 1 TB 2 TB। आपको पता है हमारे ब्रेन में कितनी मेमोरी है? एनी नंबर? ब्रेन के अंदर मेमोरी एक मेटाफोर में तो पता है जाता है एक सेल की मुझे पता है 82 GB है। बिल्कुल ठीक बात है, और ट्रिलियन ऑफ सेल है। Trillions. लेट मी टेल यू अगेन, कोटेड बाय अ न्यूरोलॉजिस्ट, our brain carries 2.5 पेंटाबाइट ऑफ मेमोरी। 2.5 पेंटाबाइट ऑफ मेमोरी। भैया इसको एक काम करना, स्क्रीन पर दिखा देना कितना होता है ये, लिखना इसको जरूर नहीं आज है। इसको दिखाने के लिए एक बात और बता दूं, वो न्यूरोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं कि अगर बुर्ज खलीफा के सारे फ्लोर्स को हम स्टैकअप कर दें मेमोरी से तो भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक पेंटाबाइट में 1 मिलियन GB ऑफ मेमोरी है। तो आप सोचो, हमारा ब्रेन एक्चुअल में अनलिमिटेड मेमोरी से भगवान ने भर के भेजा है, और हम डिपेंडेंट है फ़ोन पे। कितने फ़ोन नंबर याद हैं आजकल लोगों को? नहीं याद है ना। क्यों नहीं याद? क्योंकि हम ब्रेन को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। यूज़ इट और लूज़ इट, राइट। आप मेमोरी को नहीं यूज़ करोगे तो लूज़ कर दोगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। मेरे पिछले 12 साल के इस कॉग्निटिव फिटनेस और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ऊपर जो मैंने लगाए हैं, इसके ऊपर मैंने सीखा, ये मेरे खुद के अनुभव हैं, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है। हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स हमारी एज के साथ साथ
वियर होते हैं, वियर होते हैं। ब्रेन इकलौता ऐसा ऑर्गन है, द मोर यू यूज द बेटर इट बिकम्स, द मोर यू यूज द बेटर इट बिकम्स, द लेस यू यूज यू लूज इट। ये डिमेंशिया, ब्रेन फॉग, अल्जाइमर का रीज़न ही यही है। रिटायरमेंट के बाद लोग घर में अखबार लेके बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, फ़ोन पे बस जा रहे हैं। अरे भाई, ब्रेन को इस्तेमाल करो जो 60 साल तक इस्तेमाल किया है। नहीं इस्तेमाल करोगे तो वही सब चीज़ें होंगी जो हम नहीं चाहते हैं। तो आजकल तो डिमेंशिया तो बहुत अर्ली एज में हो रहा है। करेक्ट। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक लेवल पे जाके अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को छोड़ दिया है। ठीक है, एक कॉन्टीन्यूस लर्निंग प्रोसेस में नहीं है, थिंकिंग एबिलिटी के प्रोसेस में नहीं है, उसी रैट रेस में घूम रहे हो। आप जो बिजनेस कर रहे हो, गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हो, आप सिर्फ गारमेंट। अरे भाई, बाहर निकल के देखो उस रैट रेस से। नहीं निकलोगे तो वो चीज़ें तो आपकी मसल मेमोरी में चली गई हैं। नहीं होगा कैसे? होगा कैसे? ओके, देखिए उसके बहुत सारे तरीके हैं। अगेन देर आर, पहाड़ी की चोटी पे पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। ठीक है, मैंने कुछ रास्ते चुने हैं, कुछ रास्ते कोई और बताते और सिखाते हैं। ठीक है, तो मैं जो रास्ता बताता हूँ वो ये मैं बताता हूँ कि आप अपनी जैसे किताबें पढ़िए, जो भी आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, आज लोगों को रीडिंग हैबिट्स बंद हो गई हैं, उनको तो सिर्फ थंब चलाना आता है रील पे। ठीक है, और वो भी जितनी नॉनसेंस रील होगी उतनी ज़्यादा लाइक्स होंगी, उतनी ज़्यादा व्यूज़ होंगी, उतनी ज़्यादा वायरल होगी। ये तो है। ठीक है, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम ऐसे ही काम। करेक्ट, राइट। तो वो आपको क्या दे के जा रहे हैं जीवन में? पर अगर सपोज करो आपने किताब पढ़ ली, वो आपको जीवन में कुछ सिखाएगा। ठीक है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपके न्यूरॉन्स की वर्किंग और अच्छी होगी। और अच्छा करना है तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो चीज़ों को, राइट। तो आपके और ज़्यादा फोकस और ज़्यादा क्रिएट होगा, आपका ब्रेन और अच्छा काम करेगा। तो ब्रेन को जितना हम यूज़ करेंगे, अगर हम बैठे भी हैं, सपोज करो वी आर सिटिंग इन अ शॉप एंड वी आर वेटिंग फॉर अ कस्टमर टू कम इन, राइट, व्हाई कांट वी यूटिलाइज दैट टाइम? कोई गेम खेलो, ब्रेन गेम खेल लो, बहुत सारी आती है। ठीक है, ये एक्सरसाइजेज सीख लो, यही कर लो। सही बात है। जहाँ आपका इंटरेस्ट है वो कर लो, मेरा ये कहने का मकसद है। लेकिन अभी यहाँ देखो, प्रैक्टिकल बात करते हैं। मुझे पता है कि बुक पढ़नी चाहिए, मुझे पता है सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हैबिट है वो तो हैबिट ही है ना। ये भी पता है कि जो मैं आज कर रहा हूँ उसी से मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा। लेकिन लोग इतने अभी अनअवेयर, या यूँ कहूँ कि उनको मालूम है कि आगे जाके क्या नुकसान हो सकता है, उसकी तरफ हुई। जैसे सिगरेट का पैक उनके हाथ में, उनको पता है ना इसको पीने से कैंसर हो, तभी पीते हैं ना। जितने जब से फोटो लगी, जब से मुझे लगता है तब से ज़्यादा पीते हैं। तो इसको मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ हम ऐसी कोई टेक्निक सिखाएं उन्हें जो उनको मदद करे कि ठीक है भाई, तुम्हें जो करना करो। दो तरह के लोग हैं, एक यूज़र है और एक टीचर है। तो टीचर का काम क्या है, जैसे जैसे स्टूडेंट आते जाएंगे वैसी वैसी चीज़ें वो सिखाता जाएगा। इंटरेस्टिंग वे ऑफ पुटिंग क्वेश्चन। एक्चुअली लेट मी टेल यू, अभी इस पर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। हमने बहुत सारे रेवोल्यूशंस देखे हैं अपनी लाइफ में। थोड़ी देर पहले हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, हम एक ऐसी जनरेशन है जिसने सब कुछ देखा है, जिसने मोहल्ले में एक घर में टीवी, सब बच्चे वहाँ जाके बैठ के टीवी देखते थे, चित्रहार, और संडे को मूवी आती थी, वो भी देखा है हमने टाइम। हमने बिना फ़ोन के अपने घर में कितने साल, हमारे बचपन में फ़ोन नहीं था। फिर अगेन मोहल्ले में एक जगह फ़ोन होता था और उस घर वाले से कोई झगड़ा नहीं करता था जिसके घर में फ़ोन होता था। भाई फ़ोन आएगा रिश्तेदार का तो झगड़ा हो गया तो कैसे फ़ोन यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ से लेके आज की डेट में 2 मोबाइल आप लेके बैठे हो, 2 मोबाइल मैं लेके बैठा हूँ। एक घर में 4 लोग हैं, 7-8 मोबाइल हैं। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशंस हमने देखे हैं अपनी लाइफ में। और बिना कंप्यूटर का टाइम भी देखा है, कंप्यूटर के अगेंस्ट एजिटेशन होते हुए भी देखे हैं, कंप्यूटर से लैपटॉप, लैपटॉप से मोबाइल, पाम टॉप सब आते हुए देखे हैं हमने लाइफ में अपने। और इंटरनेट देखा है, इंटरनेट के बाद इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन होते हुए देखा है, इंफॉर्मेशन के बाद आज एआई रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, नेक्स्ट रेवोल्यूशन इज कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, राइट। बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए कॉन्शियस नहीं हैं, राइट, तो हमारी लाइफ में नहीं होने वाली। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है बाय डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस, राइट, वेयर ही मैप्स द कॉन्शियसनेस। उन्होंने स्केल बनाया है कॉन्शियसनेस का। तो हमारे जितने फियर हैं, ग्रीफ है, हमारा डिप्रेशन है, हमारा ईगो है,
वो लोअर स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस पे आते हैं। और जितनी भी हमारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे हम एम्पैथी है, राइट, सहानुभूति, ठीक है, हमारा सेंस ऑफ अचीवमेंट, रेजिलियंस है कि हम टफ माइंडसेट के हैं, ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स हैं, हमारा किसी भी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण पॉजिटिव है, तो उसका स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस हाई है, ठीक है। तो दिस इज़ नेक्स्ट रेवोल्यूशन, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें गुड बैड राइट रॉन्ग पता होना चाहिए, और ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है। तो जब हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हम लेफ्ट और राइट ब्रेन की बात करेंगे, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन और राइट हेमिस्फीयर, जैसे हमारा लेफ्ट आई और राइट आई है, जैसे हमारा राइट ईयर और लेफ्ट ईयर है, इसी तरह से हमारे ब्रेन के भी दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। आंखें दिखती हैं, कान दिखते हैं, ब्रेन उस हेमिस्फीयर में दिखता नहीं है, बट ये है। और लेफ्ट हेमिस्फीयर का अलग काम है, फंक्शंस है, और राइट हेमिस्फीयर के अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। आज कितने लोगों को ये अवेयरनेस है कि पहली बात कि हमारे दो हेमिस्फीयर है और उन हेमिस्फीयर्स का क्या काम है, क्या फंक्शंस हैं, राइट। सो लेफ्ट हेमिस्फीयर का जो फंक्शन है वो नंबर, लॉजिक, रीजनिंग, कैलकुलेशन, एनालिसिस है। तो कोई भी हम रीजनिंग, लॉजिक का काम करते हैं, वो जो भी हम सोचते हैं वो सब लेफ्ट हेमिस्फीयर के न्यूरॉन्स उसमें काम करते हैं। और जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है वो क्रिएटिविटी, आर्ट, इमेजिनेशन, इमोशन, इंट्यूशन, लव, इसके ऊपर काम करता है। तो राइट हेमिस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मेमोरी का भी फंक्शन राइट हेमिस्फीयर से आता है, राइट। तो ये आई विल कम टू दैट। तो ये जो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर का, ये मेरे द्वारा नहीं दिया गया, इसको देने के लिए डॉक्टर रॉजर डब्ल्यू स्पेरी को 1981 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जिस कॉन्सेप्ट के लिए एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर का क्या फंक्शन है, राइट हेमिस्फीयर का क्या फंक्शन है, इसको स्प्लिट ब्रेन थ्योरी बोला जाता है, राइट। जिसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है वो हमें मालूम ही नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। हाँ, उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की थी, बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस को स्टडी किया था उन्होंने। करेक्ट। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है पर हम अवेयर ही नहीं है, हम वी आर नॉट इनटू दैट कॉन्शियसनेस स्टेज ऑफ इट, राइट। सबकॉन्शियस माइंड की तो बात बहुत दूर है, सब बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। जोसेफ मर्फी द्वारा एक किताब लिखी है, अगर नहीं पढ़ी तो सबको पढ़नी चाहिए, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, राइट। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है पर वो कॉन्शियस माइंड के बाद आता है, अभी तो कॉन्शियसनेस पे ही काम होना बाकी है। ट्रू। तो ब्रेन की डेवलपमेंट, ब्रेन की कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, राइट। उनको कोई भी जो आपको अच्छा लगे उसे अपनाइए, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो ब्रेन योगा है, चाहे वो नॉर्मल योगा है, चाहे वो सुडोकू है, राइट। बहुत सारी ब्रेन एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, स्ट्रूप टेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको शार्क टैंक में देखा था जी। तब कोविड का टाइम था जी। आपके साथ दो सुंदर सी लड़कियां आई थी जिन्होंने बहुत ही गजब का एक प्रोसेस करके दिखाया था। उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उन्होंने सब चीज़ें पढ़कर, लिखकर, सब कुछ करके दिखाया है। जी। क्या बोलते हैं इसे? मैं इसे ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन बोलता हूँ, जिसका मतलब एक फेमस नेम मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी। बिल्कुल। ओके। मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मिड ब्रेन तो होता ही हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। और मिड ब्रेन ही इकलौता ऐसा हमारा ब्रेन का हिस्सा है जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर हमारे ब्रेन के है, चारों ब्रेन लोब्स हमारे डिवाइडेड है, पर मिड ब्रेन इज द वन थिंग विच एक्चुअली स्टिमुलेट्स बिटवीन लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन इज एब्सोल्युटली अ राइट एंड साइंटिफिक टर्म, बट एक्टिवेशन में थोड़ा कन्नी काटता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अध्यात्म और भौतिक दोनों को बहुत साथ साथ लेके चलता हूँ, और एक्टिवेशन करने वाले हम कोई नहीं होते। एक्टिवेशन हमारे ब्रेन का, हमारे शरीर का, हमारे एक एक ग्रह का वो सुपर नेचुरल पावर, वो भगवान, वो ऊपर वाला करता है, और हम सिर्फ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उनसे। इसीलिए मैंने उसको हमेशा ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन का नाम दिया है। तो ये संभव कैसे है? कई बार डाउट आता है, आपको मालूम होगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि ये संभव ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसको कैसे आप बताओगे कि संभव है या नहीं है? ओके, तो मैं इसके आपको 3 पार्ट्स में आंसर दूंगा। पहले हम भौतिक की साइंटिफिक बात करेंगे, फिर हम अध्यात्म की बात करेंगे, हमारी वेदास की बात करेंगे, और थर्ड मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसके बाद मैंने
लाइफ में ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को किसी का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। ओके। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं भौतिक की, साइंटिफिक की। तो साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि जो भी आप और मैं खुली आंखों से देखते हैं, यानी कि खुली आंखों से देखने के लिए हमारे रेटिना में जब लाइट पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन में जो उसके लाइट के प्रभाव से सामने वाली चीज़ हमें ऑपोजिट उसमें नज़र आती है, मिरर इमेज में नज़र आती है। ठीक है। राइट, एम आई राइट? सो दिस इज व्हाट साइंस इज। तो जो भी आप और मैं खुली आंखों से देखते हैं वो पार्टिसिपेंट का ब्रेन विजुअलाइज करता है। अब मैं टर्म चेंज कर रहा हूँ फ्रॉम सीइंग टू विजुअलाइजेशन। ओके। ठीक है, तो जो भी आप और मैं खुली आंखों से देखते हैं वो पार्टिसिपेंट का ब्रेन विजुअलाइज करता है जब वो कॉन्सेंट्रेट करता है। नाउ दिस इज द टेंजिबल पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। कॉन्सेंट्रेट करता है स्मेल और टच सेंस पे, चाहे आंखें बंद ही क्यों ना हो। ठीक है, सो दिस इज नोन एज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिस पे बहुत किताबें लिखी गई हैं। ठीक है, द्रव्य दृष्टि जिसे बोला जाता है। ठीक है, अब पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे 90% लोग मान जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर किसी को अब मानने से ज़्यादा जानना ज़रूरी है। ठीक है, मानना और जानना दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो अब सबकॉन्शियस माइंड की हम बात करते हैं। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम टच कर रहे हैं, अभी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम कॉन्शियस माइंड, स्टेट ऑफ माइंड पे हैं। एम आई राइट? वी आर इन अ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। बट सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। कॉन्शियस माइंड मात्र 10% है और 90% सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे बोला जाता है कॉन्शियस माइंड इज जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग। राइट, ऐसा क्यों बोला जाता है और क्या है? राइट, सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो स्टेट ऑफ माइंड है जो इतना पावरफुल है कि आपको आपका फ्यूचर दिखा सकता है। आई विल प्रूव यू राइट नाउ। आपने कभी ऐसा महसूस किया है, और आपके व्यूअर्स ने भी डेफिनेटली महसूस किया होगा, कि यही आदमी, यही कपड़े, यही जगह, यही सिचुएशन, यही बातें मैं पहले अपनी लाइफ में कर चुका हूँ या देख चुका हूँ। डेजा वो बोल। डेजा वू बोलना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा महसूस किया कभी ना कभी तो जीवन में महसूस किया होगा। वो चीज़ जो आज आप महसूस कर रहे हो कि मेरे साथ पहले हो चुकी है, वो कहाँ हुई थी? एनी आइडिया? मन में ही महसूस हुआ? नहीं, रिसर्च सेज इट हैपेंड इन योर ड्रीम्स। अच्छा। ठीक है, और ड्रीम आप खुली आंखों से देखते हैं क्या? नहीं। जब आप ड्रीम देखते हैं तो आपको कलर्स, गाड़ियाँ, बिल्डिंग, एरोप्लेन सब नज़र आता है कि नहीं आता? बिल्कुल। सब क्लियर नज़र आता है। आंखें तो बंद हैं तो कैसे नज़र आ रहा है? सबकॉन्शियस माइंड इज सो पावरफुल दैट इट कैन शो यू योर फ्यूचर। हम तो सबकॉन्शियस माइंड से आंखें बंद करके सिर्फ ऑब्जेक्ट स्मेल या टच करके उसका कलर या किताब ही पढ़ रहे हैं। वो तो आपका फ्यूचर दिखा सकता है, इतना पावरफुल है। बट सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कोई स्कूल, एजुकेशन सिस्टम, टीचर ये नहीं सिखाता कि सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कैसे करना है। एंड ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन में वही कराते हैं। वी आर एक्सपर्ट ऑफ दैट। ओके। राइट, अब मैं आ जाता हूँ अध्यात्म के ऊपर। अच्छा। ठीक है, तो मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, दिव्य दृष्टि। राइट, हमारे वेदास में, वेदास छोड़ो, हमारे रामायण में, ठीक है, और महाभारत में, ठीक है, वेदास में मेंशन्ड है कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या होती है। राइट, हमारे महाभारत में, राइट, जब हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र बैठे थे और उनको चिंता हो रही थी कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय कैसे दे रहे थे। दैट वॉज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ही वॉज एबल टू, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी इन दिस वर्ल्ड। आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी है, एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। राइट, तो उस फ्रीक्वेंसी को अगर आप कैच कर लेते हैं, आज एक वॉकी टॉकी 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर एक मोबाइल फ़ोन एक दूसरे मोबाइल फ़ोन से कैसे बात करता है? फ्रीक्वेंसी के थ्रू। ठीक बात है, जैसे हम रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं। ऐसे हमारे ब्रेन से 5 ब्रेन वेव्स निकलती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा, 1 हर्ट्ज टू 32 हर्ट्ज के अंदर। ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। अगर उस ब्रेन की फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग को आप ट्यून करना सीख जाओ सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, राइट, सो यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ। आपको एक वाक्य बताता हूँ। मैंने जब ये ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन का प्रोग्राम किया तो पटियाला एक जगह है पंजाब में, वहाँ एक बच्ची थी, गुरावरी नाम है उसका, आज भी मेरे साथ इन टच है। राइट,
वो 6th स्टैंडर्ड में थी जब उसने वर्कशॉप किया। मज़े की बात देखो, तब तक हम भी नए थे, हमें भी नहीं पता था कि इसकी असीमित शक्तियाँ हैं इस प्रोग्राम में, राइट। तो वो बच्ची सेकेंड डे ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके कलर पहचानना शुरू कर देते हैं, एंड वी गिव गारंटी टिल एज 18। उसके पीछे भी साइंस है, साइंटिफिक रीज़न है। तो जब वो बच्ची अपना ब्लाइंड फोल्ड करके स्मेल और टच करके कलर्स बता रही थी, हम कार्ड्स देते हैं उनको, तो बोलती सर मम्मी आ गई। मैंने कहा मम्मी आ गई? नहीं बेटा मम्मी तो नहीं आई, क्योंकि उसके उस रूम में उसकी मदर नहीं आई थी तब। कहती नहीं, मम्मी ने बाहर गाड़ी पार्क कर दी है, बच्चे अंदर बैठे हैं। बच्ची अंदर बैठी है, और विद इन 30-40 सेकेंड्स उसकी मदर अंदर आती है दरवाज़ा खोल के। आई वॉज जैप्ड। मैं कहा ये क्या हुआ यार, राइट। मैंने पूछा मम्मी तो नहीं आई? कहते नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, मम्मी ने अभी दरवाज़ा खोला, अंदर आई, उन्होंने ब्लू कलर का सूट पहना है, एंड हर मदर इज़ अ प्रोफेसर इन विक्रम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटियाला। शी वॉज ऑल्सो जैप्ड कि यार इसको कैसे पता। चलो थोड़े दिन हो गए, उसके बाद उसकी मदर का फ़ोन आया कि सर ये ट्रेनिंग क्या कराए। मैं तो घबरा गया, क्या हुआ? कहती ये कल शाम को मेरी मदर से बात करी थी, यानी अपनी नानी से, उसकी मदर की मदर से, और उसकी मदर सुनाम में, अगेन पटियाला से 100 किलोमीटर दूर जगह है, वहाँ पर थी, और वो किचन में खाना बना रही थी। तो फ़ोन पे बात हो रही थी, तो फ़ोन पे बात करते करते उन्होंने बोला लो गुनावरी से बात कर लो। तो गुनावरी ने फ़ोन पे बात की, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे। शी सेड नानी आपने तो ये वो कलर के कपड़े पहने हुए, आप ये वाली सब्जी बना रहे हो किचन में, और आप ये कर रहे हो। हर नानी वो जैप की ये क्या हो रहा है, हाउ डज शी नो ऑन द फोन इटसेल्फ। उस टाइम वीडियो कॉलिंग नहीं थी, ठीक है, फ़ोन पे कैसे पता चल रहा है? तो इट इज़ नॉन एज टेलीपैथी, राइट। अगेन फ्रीक्वेंसी कैचिंग। और मज़े की बात ये हुई, इससे बड़ा वाक्य क्या हुआ, इससे बड़ा वाक्य ये हुआ लाइफ में कि उसके फादर के एक फ्रेंड थे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सच्ची स्टोरी है, राइट। आई कैन टेल हर पेरेंट्स टू गिव टेस्टिमनी एंड दैट गर्ल ऑल्सो। तो उसके फादर का एक फ्रेंड है, उसके फादर ने ऐसे ही सरसरी तौर पे बताया कि मेरी बेटी ने प्रोग्राम किया था ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन का, उसको ऐसे सबकॉन्शियस माइंड से चीज़ों को पता चल जाता आंखें बंद करके। तो उसके फादर किसी अपने फ्रेंड को घर ले आए और उसकी बेटी को बुलाया और बोला बेटा इनका ना बेटा नहीं मिल रहा, ये बड़ी टेंशन में है कि बेटा कहीं चला गया है या इस जीवन में है नहीं है, बहुत दिक्कत है, तो बेटा बता दो, आप आंखें बंद करके बता सकते हो। तो टेलीपैथी आपने अपनी नानी के साथ की थी, तो उनके बेटे के साथ भी बता सकते हो। तो उसने बोला कि मैं ये सब काम नहीं करती। बच्चा भी डरता है, बिकॉज कोई बच्चा बाबा थोड़ा ना तो बता देगा कहो क्या है। तो उसने फादर ने उस बेटे की एक शर्ट दी और उसकी फ़ोटो दिखाई, राइट। उसके फादर ने बोला देख अगर इनका फ़ायदा हो सकता है बेटा कर दे, बहुत क्लोज फ्रेंड है, आंखें बंद करो और आप देखो अगर आपके दिमाग में ध्यान में कुछ आता है तो। आप यकीन नहीं मानोगे विकास जी, और वो एक तरह की एक ही बच्ची में साथ, आज तक मैंने इतने हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है, पर मैं बोलूँ कि ये उसमें मेरा कोई काम था, मेरा कोई काम नहीं था। वो भगवान की तरफ से उस बच्ची के पास पावर थी, ठीक है, पर वो पावर उजागर हो गई जैसे हनुमान जी की हुई थी, राइट। उस बच्ची ने आंखें बंद की और 1-1.5 मिनट ध्यान लगाया। उसने बोला आपका बेटा क्रिकेट खेल रहा है, किसी क्रिकेट ग्राउंड में है, पर ये लैंग्वेज में पढ़ नहीं पा रही है, लैंग्वेज कौन सी है। फिर उसने वहाँ का पिन कोड नंबर पढ़ा जो हिंदी टाइप में लिखा हुआ था, और वो बेंगलोर में था, कर्नाटका में था, घर से झगड़ा हुआ था कि मेरे को क्रिकेट खेलना है, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है। वो बच्चा भाग के कर्नाटका में किसी क्रिकेट एकेडमी में चला गया। वो लड़ाई ने देख लिया ऐसे, देख लिया, अमेजिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब हम आते हैं थर्ड, मैंने आपको बोला था 3 स्टेजेस में आंसर दूंगा, तो ये अध्यात्म, भौतिक के बाद अध्यात्म का था। बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। शार्क टैंक के बाद बहुत लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, भगवान की अपार कृपा रही, बहुत स्नेह दिया लोगों ने, बहुत प्यार दिया, और बहुत सारे लोग हमारे साथ ट्रेनिंग के लिए आए, हमारे पास ऑनलाइन भी, ठीक है। पर जहाँ जितना लोगों ने स्नेह दिया, प्यार दिया, उतना ही लोगों ने ट्रोल भी किया, ठीक है। तो धीरू भाई अंबानी जी एक बात बोलते थे कि अगर लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं तो समझ लो आप तरक्की पे हो, ठीक है। तो मैंने उसको उस पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से लिया। पर लोगों ने बोला कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जैसा आपने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो स्कैम हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो लोगों ने बोला अगर आप इतने सच्चे हो ना तो आप एक काम करो, आई सर्जन जो आई पैच लगाता है सर्जरी के बाद, उसमें से तो मिट्टी का कण भी नहीं जा सकता, बच्चा कहाँ से देखेगा। आप आई के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड पहनाने की जगह वो पैच लगा के कराओ। ऐसे ओके। तो मैंने एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे डाला, मैंने बच्चों को आई ब्लाइंड फोल्ड की जगह आई पैच लगाया, 3M का आई पैच आता है,
किसी भी केमिस्ट से मिल जाता है। मैंने वो लगाया, उनको कार्ड दिए, उन्होंने स्मेल किए, टच किए, बता दिया। दे वर एबल टू टेल क्या था। वंडरफुल। ठीक है। एंड आई सेड लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे आरसी क्या, देख लो अपनी आंखों से। बट स्टिल दे वर फ्यू पीपल दे सेड नहीं, मज़ा नहीं आया गुरुनंदन जी, अगर ब्लाइंड को करा दो ना तो मज़ा आ जाए। फिर हमारी शंका दूर हो जाएगी कि जब ब्लाइंड नहीं कर लिया तो फिर तो इसका मतलब ये ट्रेनिंग या ये पावरफुल है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, आई वेंट टू द ब्लाइंड स्कूल दिल्ली लोधी रोड में, राइट, बट दे वर स्केप्टिकल। और जैसे भगवान ने आपकी बात सुननी होती है, मैं अभी उस गेट से बाहर निकला था, मेरे पास फ़ोन आता है गुड़गांव से, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ और मैं एक ब्लाइंड हूँ, मैंने आपका कहीं शार्क टैंक वाला एक वीडियो देखा और मैं इंटरेस्टेड हूँ अगर आप मेरे को ये प्रोग्राम करा सको। ऐसे एक कम्युनिटी चाहिए होती है, कम से कम 5 लोग चाहिए। ही सेड हमारी कम्युनिटी है, मैं आपको 5 लोग दे सकता हूँ। उसमें मेरी बहुत ही प्यारी बहन बन गई, उसके बाद प्रेरणा सोपती आज भी मेरे साथ इन पे, चाहे वो 500 लोग, अजय जी थे, प्रेरणा सोपती थी, शिव कुमार थे। तो इन सब के साथ हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया 3 दिन का, राइट। और 3 दिन बाद ऑल 5, और मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं ये इनकी टेस्टिमनी, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के भी कुछ अंश हैं। 5 ब्लाइंड, लेट ब्लाइंड, पर देवर लेट ब्लाइंड, किसी को आरपी की प्रॉब्लम हो गई थी। लेट ब्लाइंड मतलब जो बाद में, हाँ, फाइबर ब्लाइंड नहीं थे, जिन्होंने पहले ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर देखा था अपने जीवन पर, बाद में जैसे एक सज्जन थे, उनके ऑफिस में बैटरी फट गई और बैटरी फटने की वजह से उनकी आंखों में एसिड चला गया और एसिड जाने की वजह से उनकी आंखें चली गई। तो ये 5 ब्लाइंड लोग, राइट, आफ्टर 3 days of training were able to smell, touch and tell Taj Mahal, Red Fort, green color, aeroplane, pink color and everything. वंडरफुल। और इनके टेस्टिमनी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, राइट। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक चीज़ आई कि गुरुनंदन सिंह, वट एवर यूर डूइंग इज़ डूइंग एक्सीलेंट, देयर इज़ नो नीड टू टेक सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनीवन। आप कोई इसको सही बोले, गलत बोले, जो बोले, वो भाई आपकी देखने का दृष्टिकोण है, मेरा नहीं। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं ये बदलाव ला के रहूँगा। और वैसे आपको बता दूं, श्री श्री रविशंकर जी बहुत ही एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हैं, आज तक किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आए हैं, राइट। वो भी ये प्रोग्राम कराते हैं इंट्यूशन प्रोग्राम के नाम से, राइट, आर्ट ऑफ लिविंग में, विच इज़ अ वेरी क्रेडिबल प्रोग्राम, ठीक है। बच्चों भी लेते हैं। करेक्ट। अभी लेटेस्टली जस्ट 10 दिन पहले पतंजलि हरिद्वार बाबा रामदेव हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, right? And I know few more spiritual leaders who are either started or starting this program. तो अगर ये प्रोग्राम में कोई भी डिसक्रेडिबिलिटी होती तो इतने क्रेडिबल लोग कभी भी ये प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि ये बच्चों के जीवन में बदलाव ला रहा है, उनकी ब्रेन की पावर को बढ़ा रहा है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है, एकाग्रता अच्छी हो रही है, लर्निंग एबिलिटी, सीखने की क्षमता। अब बच्चा क्लास में बैठा है, सीखने की क्षमता ही तो चाहिए, समझने की क्षमता तो चाहिए, कैसे बढ़ाओगे उसे, राइट। वो पिला दोगे, वो जो बॉर्नवीटा, वो ADHA जो भी बोलते हैं ना, वो सब मार्केटिंग गिमिक्स है, राइट। कुछ नहीं बढ़ने वाला उससे जब तक कि आप उस पर मेहनत नहीं करोगे। मैं अगला क्वेश्चन ये पूछने वाला था अभी, मुझे मेरे बच्चे को सिखाना ही क्यों है ये, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ाना उसे आँखों के ऊपर पट्टी बांध। करेक्ट, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका पर्पस क्या है फिर? मेरी बच्चियां जिनको शार्क टैंक पे दुनिया ने देखा है। अच्छा, आप खुद की बेटी है? हाँ, अच्छा। मेरी जो बच्चियां जिनको शार्क टैंक, महक चैक, जिनको दुनिया ने शार्क टैंक पे देखा, जिन्होंने 500 का CL नंबर पढ़ दिया था नोट का, राइट, और वायरल हो गए थे, वो कोई स्कूल आंखों पट्टी बांध के थोड़ा ना जाते हैं, वो कोई एग्जाम आंखों पट्टी बांध के थोड़ा ना देते हैं भाई। वो टीवी आंखों पट्टी बांध के देख सकते हैं पर देखते नहीं हैं, बिकॉज ये करवाना इसीलिए है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाना और उसको एक टेंजिबल वे में प्रूव करना इज़ अमेजिंग थिंग। ओके, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए है, पर बच्चों के लिए 18 साल तक हम गारंटी देते हैं रिजल्ट के ऊपर, ब्लाइंड फोल्ड के ऊपर। आपको बताऊं, मेरे पास 2 से 3 ऐसे टेस्ट केसेस हैं, कुछ एडल्ट के और कुछ बच्चों के बताता हूँ। पहली बच्ची महक जैन मुंबई में मेरे पास आई थी 2015 आई थिंक, एंड शी वाज अ स्विमर, डाइवर, राइट। और जैसे ही उस बच्ची ने ये प्रोग्राम किया, शी वन द गोल्ड मेडल। जो कभी उसके आसपास पहुंचे भी नहीं थी, उसके जो कोच थे वो हमसे मिलने आए, उन्होंने बोला आपने ऐसा क्या कराया है कि इस बच्ची का कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया कि कितनी भी बाहर की डिस्टर्बेंस हो, बच्ची सीधी ऐसे डाइव मार रही है, राइट। सेकंड केस मैं आपको बता देता हूँ, एक और स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, दिल्ली में ही, मैं नाम नहीं लूँगा, वेरी रिस्पेक्टेबल एट अ पोजिशन, राइट। क्रिकेटर? नहीं, IAS फ्रेटर्निटी से हैं,
उनके दोनों बच्चों ने प्रोग्राम किया। उनकी बड़ी बेटी स्क्वाश की प्लेयर है, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन में गई थी, राइट। और उसका कैटेगरी चेंज हो गया था अंडर 11 से अंडर 13, राइट। स्टिल शी बिकेम सेकंड इन द ऑस्ट्रेलिया ओपन। एंड एक और टूर्नामेंट हुआ था जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया में ही जीता। हर परफॉर्मेंस हैज़ बिकम लाइक दिस आफ्टर दिस प्रोग्राम। तो आपको अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना है, आपको ब्रेन के ऊपर काम करोगे तभी परफॉर्मेंस बढ़ेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा? फिर तो सेम ही रहेगा सब कुछ, जब तक कोई बदलाव नहीं आ रहा। इस पे एक विराट कोहली का भी वीडियो है, वो इसी के ऊपर है। यस, विराट कोहली का वीडियो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उस टाइम देख के, और लोग हमसे पूछते थे आपसे किया, मैं बोलता था नहीं हमसे नहीं किया है, बट विराट कोहली ने कहीं, मैंने भी ये पहली बार मलेशिया में देखा था, तो ये एग्जिस्ट कर रहा था, ये प्रोग्राम वॉज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड समवेयर, राइट। डॉक्टर मकातो शिशिदा जो जापान के एक बहुत ही एमिनेंट एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उनको इंटरनेशनल पीस अवार्ड मिला इस प्रोग्राम के ऊपर, जिसे वो ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन या जिसे वो राइट ब्रेन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, कि जो कि बच्चों के ब्रेन के ऊपर काम कर रहे थे। देखिए, अगर हम ब्रेन पे काम नहीं करेंगे ना विकास जी, हम इम्प्रूवमेंट की कैसे रखते हैं अपेक्षा? अब बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ। मेरे पास एक मदन है, कहते मेरा बच्चा तो टॉपर है, इंटेलिजेंट है, ऑल इंडिया रैंक में आता है, राइट, इसको क्या ज़रूरत है? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो ये टॉपर है ना वो अपने स्कूल में है, अभी जो टॉपर है ना वो अपने पंजाब के जलंधर शहर में है, ठीक है। पर जब यही बच्चा IIT मुंबई जाएगा, अभी इसका कंपटीशन अपने से नीचे IQ वाले बच्चों के साथ है, अभी इसका कंपटीशन एक सिमिलर या लोअर टू सिमिलर IQ के साथ है। पर जब यही बच्चा IIT मुंबई जाएगा तो इसका कंपटीशन किसके साथ होगा? क्रीम ऑफ द क्रीम के साथ। तब अगर इसका कंसंट्रेशन पावर, लर्निंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी उससे ज़्यादा अच्छी नहीं हुई तो कैसे compete करेगा? नेक्स्ट कंपटीशन इज मच टफर। तो इसको आज के लिए प्रोग्राम नहीं चाहिए, फ्यूचर के लिए चाहिए। अच्छा, एक और इसके ऊपर बहुत बात चलती है कि क्योंकि इसके अंदर आप म्यूज़िक थेरेपी देते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। तो वो म्यूज़िक का ऐसा कई बार सुनने में आया है या इंटरनेट पे ही वायरल है, उसका इम्पैक्ट बच्चे के ब्रेन के ऊपर होता है। क्योंकि देखिए, आप करवा रहे हैं, अब आप करवा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ब्रेन पे किस तरह का हो रहा है? पॉजिटिविटी तो आपने बता दी, तो क्या ऐसा भी कुछ है कि कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर आगे जाकर उनका इस चीज़ से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल मिथ है ये। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज ये जो भी थेरेपी है, इट इज़ अ थेरेपी, ठीक है। और थेरेपी के ये कोई मेडिसिन नहीं है जिसमें केमिकल डला हुआ है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। अब आप योगा करते हैं, ठीक है, अगर बाई चांस आप योगा उतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं और गाइडेड योगा एक्सपर्ट के अंडर नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई हाथ पैर तोड़वा नहीं बैठेंगे। उसका वो जो इम्पैक्ट आना है वो इम्पैक्ट या तो कम होगा या अच्छा नहीं होगा, ठीक है। बट आपको हाथ पैर टूट नहीं जाएगा योगा करते हुए, ठीक है। सिमिलरली हम क्योंकि 12 साल से प्रोग्राम करा रहे हैं, एश्योर्ड रिजल्ट गारंटी के साथ कराते हैं, ठीक है। गाइडेड हम इसको ऑफलाइन कराते हैं, ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन ब्लाइंड वाले को। बाकी प्रोग्राम हमारे ऑनलाइन है, ब्रेन एक्सरसाइज वाले ऑनलाइन है, पर जो ब्लाइंड फोल्ड वाला है वो ऑफलाइन इसलिए कराते हैं क्योंकि हम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ के अंदर कराते हैं, हम ऑनलाइन नहीं कराते हैं, ठीक है। तो अगर हम 12 साल से करवा रहे हैं और एक भी केस ऐसा नहीं है हमारे पास, एक भी केस नहीं, हज़ारों में से, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है स्कूल्स के साथ साथ। बूढ़ादल पब्लिक स्कूल पटियाला ने हमें सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया। 300 से ज़्यादा बच्चे उनके ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन ने किए स्कूल में, ठीक है। स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव, विच इज़ वन ऑफ द प्रीमियम स्कूल्स इन दिल्ली NCR, उनके बच्चों के साथ किया, उनके एप्रिसिएशन लेटर्स हैं। बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल का एप्रिसिएशन लेटर है, DPS नोएडा का एप्रिसिएशन लेटर्स हैं। अगर इतने हमने वाइड स्केल पे इतने सारे बच्चों को कराया है, राइट, तो पॉजिटिव ही रिजल्ट्स हैं, कभी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं। क्योंकि ये देखिए फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे ब्रेन से 5 ब्रेन वेव अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा करते हैं और 5 ब्रेन वेव का अलग अलग काम है, ठीक है। तो जो हमारी सबसे डीप स्लीप वाली, बिल्कुल देखो 3 तरह की हमारी अवस्थाएं माइंड की, चेतन, अवचेतन, अचेतन, ठीक है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है। तो जो डेल्टा है ब्रेन वेव हमारी, वो रात को 2 से 4 के बीच में जो नींद होती है एकदम, जो लोग हिला के उठाएं आपको, वो डेल्टा ब्रेन वेव है, ठीक है। और जो उससे पहले की ब्रेन वेव है थीटा ब्रेन वेव, वो सबकॉन्शियस माइंड की ब्रेन वेव है, 4 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज के बीच में होती है, 4 से 8 हर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है। उससे पहले जो ब्रेन वेव है वो हमारी
बीटा ब्रेन वेव है, जो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, नॉर्मल हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बीटा ब्रेन वेव है। अल्फा ब्रेन वेव हमारी और थोड़ी स्लो है, वो बेसिकली हमारी क्रिएटिविटी के लिए है, ठीक है। और जो गामा ब्रेन वेव है उसको योगिक ब्रेन वेव बोला जाता है, ठीक है। दैट इज़ अबव नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ब्रेन वेव, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इन ब्रेन वेव्स की थ्योरी को समझोगे और अगर कोई ढंग से उसको करवाएगा, ढंग से गाइडेड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कराएगा, तो कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जब हम म्यूज़िक देते हैं उस टाइम हम सबकॉन्शियस माइंड में एक स्लीप स्टेट पे बच्चा जाता है, सेमी स्लीप स्टेट पे। तो वो जो हमारे ब्रेन की अवस्था उस टाइम है, जो फ्रीक्वेंसी ब्रेन की है और जो म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी उसको मैच होती है, ठीक है। और वो जब मैचिंग के अंदर उस ब्रेन की पावर को बढ़ाया जाता है, जो कि थीटा ब्रेन वेव से हमारे सबकॉन्शियस स्टेट को बढ़ाया जाता है, जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था। कोई स्कूल एजुकेशन सिस्टम नहीं बात करता इसके बारे में, यहाँ सिखाता नहीं है। वी आर एक्सपर्ट ऑन टू इट। तो कुल मिलाकर अगर बच्चे को रोज़ प्रैक्टिस करें तो उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, उनके सोचने का तरीका अच्छा हो जाएगा, वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर पाएँ। सोचने की क्षमता बढ़ेगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी, सीखने की क्षमता बढ़ेगी, परफेक्ट। और नयापन, क्रिएटिविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। देखिए क्रिएटिविटी का ही ज़माना है। एप्पल फ़ोन क्या है, क्रिएटिव थॉट और क्रिएटिविटी के ऊपर एक्शन लिया गया है ना। आज की डेट में अभी आपने हाथ में स्टाइलस पकड़ा हुआ है, ये क्या है, क्रिएटिविटी है। आपको पेपर और पेन की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन ही आपके लिए पेपर पेन और बहुत कुछ कर देता है। तो ये किसने सोचा, ध्यान दिया, क्रिएटिविटी, राइट। तो वो एक नयापन, एक नई चीज़ को एक कैसे और बेहतर करना है, उसके लिए थिंकिंग एबिलिटी और क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने ब्रेन को जब तक ट्रेन नहीं करेंगे उसके ऊपर, उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे और अच्छा नहीं करेंगे, तो कैसे कम्पीट करेंगे दुनिया से। अच्छा, कभी आपने नोट किया, आपने इतने सारे बच्चों को ट्रेन किया है, क्योंकि मैं कई सारे बच्चों से मिला हूँ, तो कुछ समय तो उनको बहुत एक्साइटमेंट रहता है। तो और जैसे इसको बहुत सारे लोग इस तरह से भी पब्लिश करते हैं कि भी आंखों पट्टी बांध के पढ़ रहे हो तो आप अंधेरे में भी पढ़ लोगे, दीवार के आर पार देख लोगे, इस तरह भी करते हैं। तो वो बच्चा बहुत क्यूरियस हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर धीरे 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 उस चीज़ को ड्रॉप करता है। ऐसा होता है? देखिए क्यूरियोसिटी एक हथियार है, आप कैसे यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है, ओके। ठीक है। क्यूरियोसिटी एक हथियार है, उसे कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूज़ करते हैं या मिस यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल रहा है डे वन से, आज 12 साल हो गए हैं, हमने कभी भी इसको ओवरवेलमिंग नहीं बनाया है, इसको हवा नहीं बनाया है, इसको मैजिक नहीं बनाया है। हम बच्चों को ये बोलते हैं आपके अंदर की पावर्स हैं, हमने तो आपको सिर्फ इन पावर्स को आपसे मिलवाया है, इसको अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करो। यू आर लाइक योर ओन सुपरमैन, स्पाइडरमैन, राइट। दैट पावर इज़ फॉर यू, नॉट फॉर द वर्ल्ड। देखो स्पाइडरमैन के मुंह में क्या होता था, ये कभी वो पता नहीं चलने देता था कि मैं स्पाइडरमैन, राइट। तो हम पेरेंट्स को भी जब हम ये वर्कशॉप करते हैं तो सेकंड हम पेरेंट्स का एक ओरिएंटेशन सेशन करते हैं, उसमें डूज डोंट्स की बात करते हैं, फूड हैबिट्स की बात करते हैं, मोबाइल रेडिएशन की बात करते हैं, मोबाइल से कैसे दूर रहना है, क्यों दूर रहना है, वो सब पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है। पेरेंट्स को भी सिखाया जाता है बच्चों के साथ साथ, वो सेकेंड डे सिखाया जाता है जब हम बच्चे घर जाते हैं सेकेंड डे। और उस टाइम पर हम पेरेंट्स को बताते हैं कि प्लीज़ चाचा चाची मामा ताई के सामने इसको ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में जितना मर्जी प्रैक्टिस करो, इस पावर को जितना मर्जी बढ़ाओ, जितना मर्जी अच्छा करो। हालांकि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो मेरे लिए तो अच्छा है, अगर वो दुनिया को दिखाएंगे तो वो भी बोलेंगे हम भी अपने बच्चों को कराएंगे। बट मैं इसको मार्केटिंग से ज़्यादा बच्चों की इंटरनल डेवलपमेंट, उनकी लाइफ की डेवलपमेंट पे लेता हूँ, राइट। तो इसीलिए हमारे को कभी ये प्रॉब्लम नहीं आया। ग्रेट। फिर एक बात बताइए, जब इतना इम्पॉर्टेंट ये वर्कशॉप है, इतना डेवलपमेंट होता है, तो ये हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं है? पहला। दूसरा, अभी इंडिया के अलावा कौन कौन सी कंट्री में है वो भी जानना है। तो ये क्वेश्चन तो मेरा भी है जो आपने क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर देने के लिए मैं सही आदमी नहीं हूँ। बट हाँ, मैं इसका बहुत बड़ा प्रमोटर हूँ कि ये एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए। आपसे एक अच्छी और एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, शार्क टैंक पे भी की थी मैंने, कि हिमाचल एजुकेशन बोर्ड के एजुकेशन सेक्रेटरी मिस्टर भरत भूषण थे, उन्होंने हमें बुलाया था और हमने हिमाचल एजुकेशन बोर्ड के लिए इसको करिकुलम बना के दिया है, मेटा लर्निंग एंड न्यूरो साइंस के नाम से, 9th क्लास से 12th क्लास के लिए, जो कि अप्रूव भी हुआ। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन उनके ऊपर है, ठीक है। सो बट गुड पार्ट इज़ कि किसी एक एजुकेशन बोर्ड या सिस्टम ने इसके बारे में सोचा और इसका करिकुलम क्रिएटेड है हमारे पास, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो
राजविंदर के नाम पे मेरी बेटर हाफ। एक्चुअली जब हमने ये प्रोग्राम किया ना, लेट मी टेल यू, आई वाज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंजॉइंग माई कॉर्पोरेट लाइफ। बहुत अमेजिंग थी। आई वाज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन माई कॉर्पोरेट लेडर। आई गॉट चेयरमैन अवार्ड फ्रॉम मिस्टर राजन नंदा। Then I got awarded by Mr. Mukesh Ambani. I went to international destination Switzerland first time in my life when I was with Reliance, which was awarded by Mr. Mukesh Ambani by himself. 3 बार मैं उनके साथ फेस टू फेस मिला हूँ। I was really delighted to meet him that way. तो मैं कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा कर रहा था। तो मैं अपने पर्सनल ट्रिप पे मलेशिया में था, क्योंकि आपने पूछा कौन कौन सी कंट्रीज़ पे है। तो मैं मलेशिया गया, तो मैंने पहली बार वहाँ ऐसा कुछ देखा, तो मेरा एकदम दिमाग की घंटी बज गई। मैं कहा यार, हमारे बचपन में तो हमें ये नहीं मिला, पर मेरे बच्चों को तो मिलना चाहिए। तो मैंने वो इमीडिएटली अपनी वाइफ को फ़ोन किया, जो कि एजुकेशनिस्ट थी। सो शी इज़ taught with Dalhousie Hilltop School, then Raja Ram Honor Academy देहरादून। सो वो एम इंग्लिश ऑनर्स B.Ed उनकी क्वालिफिकेशन थी, और योगा में उन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ था पंजाबी यूनिवर्सिटी से। सो आई टोल्ड, मैंने कहा राजेंद्र, ऐसे ऐसे बढ़िया प्रोग्राम है बच्चों की ब्रेन की ट्रेनिंग का। हम बॉडी को तो ट्रेन करते हैं, ब्रेन को कभी ट्रेन नहीं करते, और उनकी पावर जो है ना ब्रेन की कई गुना बेटर हो जाएगी, और लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अल्टीमेटली हर माँ बाप क्या चाहता है, अपने बच्चे से परफॉर्मेंस देता जाता है अच्छी, ठीक है। तो हम भी वही चाहते थे। तो राजेंद्र कहती, वाई देन ओनली वाई आवर चिल्ड्रन, आप हमें मलेशिया बुला रहे हो, इतना खर्चा करोगे मलेशिया बुलाने का, वाई डोंट यू गेट द ट्रेनर हियर एंड वी कैन बेनिफिट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, अदर चिल्ड्रन ऑल्सो, जो हमारी फैमिली के नॉन लोग थे। तो मैंने अपना पहला पायलट प्रोजेक्ट किया था दिल्ली के अंदर ही 2013 एंड 14 स्टार्टिंग में। और जब हमने सेकेंडरी रिजल्ट देखे तो आई गॉट वेरी इमोशनल। इस जर्नी में मैं 2 बार बहुत इमोशनल हूँ। फर्स्ट टाइम जब मेरी खुद की बेटी, बड़ी बेटी महक, शी वॉज 11 ईयर्स एट दैट टाइम, 10.5 एट दैट टाइम, टुडे शी इज़ 22.5, राइट। तो उसने जब ये प्रोग्राम किया और उसका जो रिजल्ट देखा सेकेंड डे, मैं वीडियो बना रहा था और मैंने देखा यार ये तो कलर में आ रही है, आंखें बंद है, कैसे पॉसिबल है, वही ये तो हो ही नहीं सकता, हाउ इट इज़ पॉसिबल। आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई हैड फुल फेथ एंड बिलीव इन माई डॉटर दैट शी इज़ नॉट चीटिंग एंड शी इज़ डूइंग इट जेन्युइनली, राइट। और अपने बच्चे पे फेथ और बिलीव होना बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंटिंग टिप ऑल्सो, राइट। तो जब वो हुआ तो मेरे तो होश उड़ गए। मैं कहा यार ये तो मज़ा आ गया, और मेरी आंखों से, सीरियसली कह रहा हूँ विकास भाई, मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक गए, राइट। आई वॉज वेरी इमोशनल बिकॉज आई नो जो मैं इन बच्चों को मलेशिया लेके जाने को करने को तैयार था, और जब मैंने वो रिज़ल्ट अपने घर में देखा यहाँ पर, तो आप सोचो एज अ पेरेंट आप कितने अंदर से खुश हो गए, राइट। एंड राजेंद्र सेठ कि हमेशा रोते रहते हो, कब तक नौकरी करूँगा। आपको पता है 40 साल की उम्र में कीड़ा काटता है एंटरप्रेन्योरशिप का, सबको काटता है। मैं भी उस टाइम 41 ईयर्स का था, तो मेरे को भी कीड़ा काट रहा था कि यार बहुत करी नौकरी। मैं एक्चुअली जॉब में बहुत जल्दी आ गया था। आई वॉज 17-18 ईयर्स व्हेन आई केम इनटू जॉब अलॉन्ग विद माई स्टडीज़, राइट। तो वो बहुत साल हो गए थे, 23 साल हो गए थे। तो एक आदमी कहता ना यार अब इतना कर दिया और लाला जी के लिए अब खुद के लिए कुछ करेगी। तो वाइफ ने कहा यार वाई डोंट वी ब्रिंग दिस टू इंडिया, राइट। मेरे को नहीं पता था इंडिया में कहीं और चल रहा था, नहीं चल रहा था। आई वॉज नॉट अवेयर, बट क्योंकि मैंने मलेशिया में देखा था, मैंने कहा चलो इंडिया लाते हैं, राइट। दैट इज़ हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड। सो पर्सनल एक्सपीरियंस टू ग्लोबल मिशन। सेकंड टाइम मैं तब बहुत इमोशनल हुआ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब लोगों ने बोला ब्लाइंड को करके दिखाओ, और मैंने बोला मेरे को किसी का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। थर्ड डे की ट्रेनिंग के बाद जब मैं वीडियो बना रहा था ब्लाइंड्स का, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला है, विकास भाई वो खुशी के आंसू जो 10 साल पहले टपके थे ना, वो दोबारा टपके। और उस दिन मैंने सोचा कि मैं लाइफ किसी की, लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को कोई क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है। मैं अपने पथ पे चल रहा हूँ, मैं अपने कर्म पे टिका हूँ, और इसको मैं एक्सेल करवा के रहूँगा। और देखो आज श्री रविशंकर जी करवा रहे हैं, बाबा रामदेव करा रहे हैं, और बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स इसको लेके आ रहे हैं और कर रहे हैं। सो दैट इटसेल्फ इज़ अ टेस्टिमनी दैट आई वाज ऑन अ राइट पाथ। तो विकास जी, एक ना पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा बेस्ट बने, हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा ये सीखे, वो सीखे, और लाइफ में बहुत बढ़िया बन जाए। पर पेरेंट्स के एक्शन क्या है? पेरेंट्स का नहीं है, तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो विकास जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपना राइट या लेफ्ट हैंड कोई भी एक हाथ ऐसे ऊपर कर लीजिए। पहले तो ऐसे रखिए 5 उंगलियाँ, अब इससे से ये 2 उंगलियाँ दिखाइए, हाथ सीधा स्ट्रेट, हाँ एल्बो स्ट्रेट। और अब धीरे 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 हम अपने हाथ को नीचे लाएंगे। नीचे लेके आते आते वी विल पुट आवर these 2 fingers on our chin. We'll put it on our chin. Like, कहाँ पर है हमारी फिंगर्स? गाल पे। मैंने क्या बोला? चिन ऑन अ चिन। बट देखो, अब मैं इससे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस एक्टिविटी के द्वारा, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कभी सुन के नहीं सीखते, देख के सीखते हैं। बच्चे देख के सीखते हैं। इंसान, बच्चे तो और बेचारे मासूम है, ठीक है। आप और मैं तो अडल्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला पुट बोथ द फिंगर्स ऑन अ चिन, और मैंने रखा चीक पे, आपने भी चीक पे रखा।
You did not take it because you didn't listen to me. मैंने सिर्फ देखा, You follow किया मैंने। yes, you intimated to me what I was doing, not what I was saying. तो अगर आप बच्चों को बोल रहे हो ना खबरदार सिगरेट पी दो, और शाम को आप बालकनी में सिगरेट पी रहे हो, तो समझ लो बच्चा पिएगा ही पिएगा, जो मर्जी कर लो आप, ठीक है। और आप बच्चे बोल रहे हो खबरदार ये काम किया तो, खबरदार फ़ोन ज़्यादा यूज़ किया तो, राइट, और आप फ़ोन पे लगे हुए गेम्स खेलने और रीलें स्क्रॉल करने, और बच्चा सुन रहा है पापा गाने सुन रहे हैं फ़ोन पे, तो बच्चा भी करेगा ही, आप जितना मर्जी बोलते रहो उसे, राइट। तो मेरे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आपके व्यूअर्स के लिए, लोगों के लिए एक सजेशन है, प्लीज़ प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप पहले खुद वो बनो जो आप चाहते हो आपके बच्चे बने, पहले आप वो खुद अच्छी हैबिट्स को अडेप्ट करो जो चाहते हो आपके बच्चे अडेप्ट करें। स्कूल के अंदर एक टीचर सारे बच्चों को इकट्ठा पढ़ाता है, एक बच्चा उस चैप्टर को तो 10 मिनट में याद कर लेता है, एक बच्चे की पूरी जान निकल जाती है, उसको 2 दिन लग जाते हैं, उसे चैप्टर याद नहीं होता। तो ये मेमोरी गेम क्या है? किसी को मेमोरी ऐसा लगता है कि मेमोराइज़ करना उसके लिए बहुत आसान। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे साथ एक दोस्त हुआ करते थे जो अभी IAS ऑफिसर हैं, अश्विनी भाटी। वो ना मतलब हम दोनों इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो कैसे फ्लिप करता था बुक को। फ्लिप मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि वो पूरा पैसे पन्ने पलटता था और मैं मजाक उड़ाता था। मैं क्या पढ़ तो ले भाई सीरियसली, कह ले पूछ के बता, एक ही सवाल पूछ ले, मैं तो पेज नंबर लिखा तो मैंने कहा भाई, और या हमें सेम चैप्टर को पढ़ने में हमारी जान निकल जाती थी। तो इसको हम क्वांटम स्पीड रीडिंग भी बोलते हैं। अपने प्रोसेस में हम सिखाते भी हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग कि फ्लिप करके बुक में कैसे चीज़ें याद करनी है। बट लेट्स कम टू द सब्जेक्ट कॉल्ड मेमोरी, ठीक है। मेमोरी के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, अगेन अवेयरनेस नहीं लोगों के ऊपर, ठीक है। मेमोरी इज़ द सब्जेक्ट, और हम बोलते हैं हमारी मेमोरी अच्छी है, हमारी मेमोरी पुअर है। मैं तो एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट मेमोरी। आपने वो क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे को बोलो कि कोई सामान लेके आओ बाजार से, तो 10 में से 7 चीज़ें याद रहेंगी, 3 तो भूल ही जाएगा पक्का। और जब तक ये व्हाट्सएप पे लिख के ना दो या पेपर पे लिख के ना दो। उसके पीछे 2 कारण हैं। किसी उसी टीचर, वही इन्वायरमेंट, वही किताब, वही टीचर, बच्चों के अलग अलग नंबर क्यों हैं? पहली बात इंटरेस्ट की, दूसरी बात ब्रेन की रिसेप्टिविटी की। ब्रेन रिसेप्टर है, टीचर ट्रांसमीटर है। ओके, टीचर इज द ट्रांसमीटर, बच्चा इज द रिसेप्टर। अब आपकी ब्रेन की पावर 3x है और मेरी x है, तो मैं आपके जितना ना ऑब्जॉर्व कर पाऊंगा ना याद कर पाऊंगा। ओके। सो दिस इज व्हाई दीज एक्सरसाइजेज आर रिक्वायर्ड एंड मेमोरी आर ये एक्सरसाइज सभी पूरी मेमोरी रिसेप्टर और जो रिसेप्टिंग की पावर से बढ़ा देगा, पावर को बढ़ा देते हैं। अब हम मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे ब्रेन का, और इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी परफॉर्मेंस के लिए लाइफ में, राइट। मेमोरी के ऊपर आपके एग्जाम्स के रिजल्ट टिके हुए हैं, और एग्जाम के ऊपर आपकी लाइफ की करियर टिका हुआ, करियर टिका हुआ। तो मेमोरी एक्चुअली कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती, ट्रेंड या अनट्रेंड होती है। मेमोरी के 3 पिलर्स हैं, RRR, दैट मूवी लाइक RRR, फेमस मूवी। तो पहला है रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, सेकेंड है रिटेंशन यानी अवधारण, और थर्ड है रिट्रीवल यानी कि याद आना, रिकॉल करना, ठीक है। तो तीनों को समझते हैं बड़ा ब्रीफली, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, पर मैं ब्रीफली समझाता हूँ। तो जो हमारा पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन, कोई भी हम अपने ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम अपने ब्रेन में रजिस्टर करते हैं, उसमें हम अपनी 5 सेंसेस यूज़ करते हैं। या तो उस इंफॉर्मेशन को हम देख के रजिस्टर कर रहे हैं, या सुन के, या टच करके, या स्मेल करके, या टेस्ट करके। एम आई राइट और रॉन्ग? ट्रू, ठीक है। खाना मीठा है या फीका है या तीखा है, कैसे पता चलेगा? देख के नहीं, टच करके नहीं, टेस्ट करके, राइट। वो सेंस है, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जा रही, ठीक है। कपड़ा सॉफ्ट है या खुदरा है, कैसे पता चलेगा? टच करें, राइट। बहुत सारी चीज़ें हम ऑडियो विजुअल की तरह देखते हैं, सुनते और देखते हैं। मूवी का मज़ा ऑडियो विजुअल के साथ आता है, वो इन्फॉर्मेशन में, ब्रेन में इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो पहली बात, कोई भी रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए हमारे को अपनी 5 सेंसेस को बेस्ट लेवल पे लेके जाना है और चीज़ों को रजिस्टर करना है। चाबी कहाँ रखी थी, पता चला चाबी कहाँ रखी थी का आपको रहस्य बता दूँ। आप चाबी ड्रॉर में डाल रहे हो और उस टाइम दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसको बताऊँगा जाके, उसने आज मेरे साथ ऐसे, उसकी हिम्मत क्यों हुई ऐसे बोलने के लिए। आपने ड्रॉ खोला, ये सोचते हो कि उसकी हिम्मत कैसे हो मेरे से ऐसे बात करने की, और चाबी डाल दी और ड्रॉ बंद कर दिया। उसके 1 घंटे बाद आप पागल हो रहे हो, चाबी कहाँ है? कभी पॉकेट ढूंढ रहे हो, कभी ये ढूंढ रहे हो, कभी वहाँ तो नहीं रहेगी, वहाँ तो नहीं रहेगी, राइट। बिकॉज आपका जो कॉन्सेंट्रेशन था, आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, वही फॉल्टी था। आपने देखा ही नहीं मैं चाबी कहाँ रख रहा हूँ। चाबी यहाँ रख रहे हो, देख कहीं और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो। आजकल लोग मोबाइल भूल जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में ही गड़बड़ है। जब पहला ही प्रोसेस गड़बड़ है तो रिटेंशन और रिट्रीवल का क्या फायदा? ठीक है। तो फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन विद 5 सेंसेस, सेकंड इज रिटेंशन।
अब रिटेंशन में दो चीज़ें आती हैं, कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन। और इसको मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है, ठीक है। मेमोरी का आपको पूरा एग्जाम्पल दूंगा। जो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन है, इसके बारे में हमने बात की है। कॉन्शियस इज जस्ट 10%, और हम सब चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं कॉन्शियस ब्रेन से, जबकि सबकॉन्शियस ब्रेन 90% है। 2.5 पेंटाबाइट मेमोरी हमारे भगवान ने ब्रेन में डाल के भेजी है, उसको यूज़ करना आता ही नहीं है, तो उसमें रिटेंशन कहाँ कर रहे हैं। तो आप अगर अपने लैपटॉप में, एग्जांपल देता हूँ, आपके लैपटॉप में 2 ड्राइव्स होती हैं नॉर्मली, 2 या 3 ड्राइव्स होती हैं, डी ड्राइव, सी ड्राइव, वी ड्राइव, ठीक है। अगर आप सारा डेटा डी ड्राइव में डालते रहो, अगर आप सपोज करो आपके लैपटॉप में 512 GB है और आपकी डी ड्राइव 10 GB की है, बाकी आपने जो 502 GB है अलग अलग ड्राइव में डिवाइड कर रखी हैं, पर आप सब चीज़ें 10 GB की ड्राइव पे डालते रहोगे तो एग्जॉस्ट हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी ना। तो सब कॉन्शियस ब्रेन से याद करते रहोगे तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, जब तक कि वो सब कॉन्शियस ब्रेन में नहीं जाएगा। तो बेसिकली जब हम रिटेंशन की बात करते हैं, अवधारण की बात करते हैं, तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन को कैसे यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे और डिटेल में। थर्ड है रिट्रीवल। जो रिट्रीवल है हमारा रिकॉल, वो हमारे राइट ब्रेन से जुड़ा है, जबकि आजकल हम लॉजिकल ज़्यादा है। हम रीजनिंग, हर चीज़ में रीजनिंग ढूंढते हैं आजकल। तो पति भी सोचता है मैं बीवी से 50% प्यार करता हूँ या 70%, ठीक है। हर चीज़ में हम लॉजिक ढूंढते हैं, इमोशन में भी हम लॉजिक ढूंढते हैं, ठीक है। तो हम लेफ्ट ब्रेन को बहुत हाईली यूज़ कर रहे हैं। तो मेमोरी कहाँ से आएगी, रिकॉल कहाँ से आएगा, चाबी कहाँ रखी, कहाँ से याद आएगा। क्योंकि मैं अभी आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारा रिकॉल या रिट्रीवल राइट ब्रेन से कैसे जुड़ा है। जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, मैंने बताया था, वो क्रिएटिविटी, आर्ट, इमेजिनेशन, इमोशन, इंट्यूशन, म्यूजिक, लव से जुड़ा हुआ है। अब 2 एग्जाम्पल लेते हैं। आज से 4 दिन पहले मैंने क्या खाया, क्या पहना, याद है? नहीं याद। 4 महीने पहले आपका बर्थडे था, आपने अवतार लिया था इस धरती पे उस दिन। आपको अपने बर्थडे पे सब याद होगा, 4 महीने पहले भी था, कहाँ गया था, किसने क्या विश दिया, किसने क्या गिफ्ट दिया, कहाँ हमने सेलिब्रेट किया, कितने केक काटे, कहाँ किसने केक भेजा, कहाँ हम सेलिब्रेट करने गए फैमिली के साथ, 5 स्टार में गए, जहाँ भी गए, ठीक है। कैसे याद है, क्यों याद है? क्योंकि आपके इमोशंस, यस, आपके इमोशंस जुड़े हैं। और हमारा राइट ब्रेन हेमिस्फीयर इमोशंस के हिसाब पर काम करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ। आपका फेवरेट सॉन्ग का इंट्रोडक्टरी म्यूजिक बजता ही आपको उस गाने के लिरिक्स याद आ जाते हैं, टंग पर आ जाता है, रिकॉल हो जाते हैं ना। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि आपका राइट हेमिस्फीयर ब्रेन म्यूजिक से कनेक्टेड है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन और रिट्रीवल का अगर प्रोसेस हमें सीख लिया कि 5 सेंसेस को ढंग से यूज़ करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम, रिटेंशन के टाइम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को यूज़ करना। अब सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करना है, आता ही नहीं तो बेचारा क्या करे बच्चा, ठीक है। और वो उनको आता था शूनी भाटी जी को और जो हमारा थर्ड है रिट्रीवल, रिकॉल, उसमें इमोशंस को, हमारे म्यूज़िक को, हमारी बाकी चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। क्रिएटिव, बेसिकली हमारा जो राइट हेमिस्फीयर ब्रेन है वो क्रिएटिव ब्रेन है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी को कैसे यूज़ करना है रिकॉल के टाइम, अगर हम तीनों को सीख लें, सिंक्रोनाइज कर दें, तो हम एक फैंटाबुलस ट्रेन्ड मेमोरी दे सकते हैं। इसको सीखा जा सकता है? हाँ, आप देखना चाहेंगे? बिल्कुल, वैसे किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है, किसी भी उम्र में। हमने तो लोगों को 70 हमारी जो हाईएस्ट एज ऑफ पार्टिसिपेंट है 85 ईयर ओल्ड, धनबाद से एक दादी माँ थी, ठीक है। और यंगेस्ट 3 साल और कोल्डेस्ट 85 ईयर्स, और उनकी टेस्टिमनी हमारे पास, ग्रेट, ठीक है। 45 ईयर ओल्ड में सुप्रीम कोर्ट लॉयर की टेस्टिमनी हमारे पास। वंडरफुल। कैसे, क्या है, क्या प्रोसेस है? तो इसको सीखने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमारे 2 मेजर, देखिए, जो ब्लाइंड फोल्ड वाला है वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसमें मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देता भी नहीं हूँ, ठीक है। वो हमें एक सर्टन एज 18 साल से पहले कर लें तो बहुत अच्छा है, 18 साल के बाद भी कर सकते हैं। उसमें हम एडल्ट्स के लिए 1 दिन का एक्सपीरियंशियल सेशन देते हैं, बस एक्सपीरियंस कर लो अपनी लाइफ में, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली ब्रेन योगा किसी भी न्यूरोजेनेसिस और न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हमारे 7 वीक्स के प्रोग्राम होते हैं, आधे घंटे की रोज़ ट्रेनिंग होती है, हफ्ते में 4 दिन, बाकी 3 दिन सेल्फ प्रैक्टिस है। और मेमोरी के सेशंस होते हैं, इसी तरह से हफ्ते में 4 दिन आधे घंटे की ट्रेनिंग होती है। आप अपनी मेमोरी को फुली ट्रेन कर सकते हो, मज़ा आ जाएगा। केमिकल इक्वेशन खटाक से याद हो जाएंगे, पीरियोडिक टेबल खटाक से याद हो जाएंगे, लॉ सेक्शन, कुछ भी याद करना हो इस धरती पे, इस सूर्य देव के अंडर, आप सब कुछ याद कर सकते हो। लोगों के फेस, नाम, चेहरे, फ़ोन नंबर्स, अगर मैं बात करूं आपको, अगर स्पेलिंग्स, लोग बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, स्पेलिंग कैसे याद कर सकते हैं, अमेजिंग है। ग्रेट। तो कैसे आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। सो विकास जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसका मेमोरी को कैसे ट्रेन किया जाता है, आपको एक नमूना दिखाते हैं इसका। तो आप 1 to 20 कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिमाग में आए वो आप लिख लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट जो आपके दिमाग में आए
120। और इसको याद करने में आपको कितना टाइम लगेगा सर? ये जो आप खुद ही लिख रहे हो 20 ऑब्जेक्ट, कितने टाइम में याद कर लोगे? 1 डेढ़ घंटा। रट्टा मारेंगे, बार बार पढ़ेंगे। यही तरीका और भी कोई तरीका है? हाँ, तो वो वही तो मज़ा है सर। वो जो मैंने RRR की बात की थी, रजिस्ट्रेशन रिटेंशन रिट्रीवल, वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। और आई एम श्योर आपके व्यूअर्स के साथ साथ आप भी अचंभित रह जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। राइटिंग को थोड़ा सा फिर राइटिंग, ये टेस्ट आपका नहीं है, टेस्ट मेरा है, इसीलिए राइटिंग आपको ही पढ़नी है। अच्छा, मुझे ही पढ़नी है ना? हाँ। फिर ठीक है, फिर कुछ चलेगा। सो वैसे ही डॉक्टर विकास नागरू है, तो डॉक्टर्स की राइटिंग ऐसी होती है। चलिए, मैंने मेरा नाम भी लिख ही दिया है फिर इसके अंदर। हाँ, ऑब्जेक्ट्स प्रेफरेबली आप ऑब्जेक्ट्स लिखिएगा। अच्छा, ओके, फेयर इनफ। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि विकास सर को लगभग 2.5-3 मिनट लगे ये 20 सब्जेक्ट सोचने में और लिखने में। और एज़ पर विकास सर, किसी को भी अगर मैं कहता हूँ कोई बहुत ही अश्विनी भाटी जी होते हैं तो शायद 5 से 10 मिनट में याद कर लेते हैं, राइट? कह सकते हैं, शायद ऑडियंस भी बता सकते हैं वो कितनी देर में याद कितनी देर में याद कर सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ इसके अंदर। तो जितनी देर में विकास सर लिख रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए कि आप कितनी देर में याद कर सकते हैं। कोई भी 20 ऑब्जेक्ट आपको कोई भी दे दे, एनी 20 ऑब्जेक्ट्स। सही कह रहे हो आप, मुझे याद करने में मेरे को समय तक। अच्छा, ऑब्जेक्ट लिखना है ना अंदर से, ठीक है, ओके। अब और क्या लिखें? और ठीक है, हो गए। चलो, गुड। तो किसी भी इंसान को याद करने के लिए 5-7-10 मिनट, इंटेलिजेंट हो 10-15 मिनट मिनिमम। नहीं, मुझे लगता है ज़्यादा ही समय लगेगा। और अगर मैं इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल ऐड कर दूँ, बस ठीक है, आपको बैकवर्ड सीक्वेंस में बताने हैं सारे 20 ऑब्जेक्ट, सीधे में नहीं, उल्टे। टाइम ज़्यादा लगेगा सर। टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ। ओके, अगर मैं बोलूँ रैंडमली बीच में से पूछूंगा 5 पे क्या था, 13 पे क्या था, 2 पे क्या था, 9 पे क्या था, 17 पे क्या था। पता है आपको, आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। जैसे हनुमान चालीसा हम सब भी पढ़ते हैं। हाँ। तो मैं एक बर्थडे पार्टी में गया, गीतिका मैम थे, तो उन्होंने हमारे सामने एक टेस्ट रख किया। उनके बेटे का बर्थडे था। उसमें हनुमान जी की चालीसा की कुछ वो लाइनें लिखी हुई थी। उसके आगे का बताना था, उसका पीछे का बताना था। बहुत बढ़िया, ये तो और इंटरेस्टिंग था। हमें जोर आ गया क्योंकि हमें सीक्वेंस से याद है, रिकॉर्ड भी याद नहीं था। बीच वाली जो आपने बीच वाली बात खोली तो मुझे वो सीन याद आ गया वाला। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपको ऑब्जेक्ट पूछूंगा, आपको सीरियल नंबर बताना उल्टा, ऐसा तो कभी याद ही नहीं किया। ठीक है, तो चलो सर, अब टेस्ट आपका नहीं है, टेस्ट मेरा। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, तो मैं अब लूँगा 5 सेकंड पर ऑब्जेक्ट। ओके, 20 ऑब्जेक्ट हैं, कितने सेकंड हुए सर? 100 सेकंड। हाँ, ठीक है, लेस देन 2 मिनट्स। ठीक है। लेस देन 2 मिनट्स। जितनी देर में मैंने लिखा उससे कम समय में। और मैं इसको देखूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ अपनी ऑडिटरी सेंस यूज़ करूँगा। हम रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, 5 सेंसेस। मैं देखूंगा भी नहीं। इसको आप थोड़ा ऊपर की तरफ टेंट कर लीजिएगा ताकि मेरे को नज़र भी ना आए टेबल पे। हाँ, ऐसे, ठीक है। तो मैं देखूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ सुनूंगा। अपने सुनने वाली रजिस्ट्रेशन पे पूरा फोकस लगाऊंगा, सुनने वाली सेंस पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पूरा फोकस लगाऊंगा। फिर मैं कुछ ना कुछ अपने ब्रेन में प्रोसेसिंग करूंगा अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के साथ रिटेंशन के लिए। और जब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं अपना रिट्रीवल को यूज़ करूंगा। तो 3 R यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, वॉच, घड़ी। ओके, जस्ट गिव मी 5 सेकेंड्स। ओके, 2, कैमरा। 3, माइक। 4, टेबल। 5, मोबाइल। 6, चेयर। 7, बुक्स। 8, आइस। आइस। आंखें। अच्छा, आइस, हाँ। ओके, डन। 9, सैमसंग। ठीक है जी। 10, सॉक्स। ओके। 11, सन। 11 इज सन, ओके। 12, मून। मून, ठीक है जी। 13, हाउस। 13 इज हाउस, ओके। 14, हॉर्स, घोड़ा। घोड़ा, हॉर्स, ठीक है जी। 15, लैपटॉप। 16, नेल्स, नेल्स, नाखून। नाखून, 16 इज नेल्स,
ठीक है जी 17, ट्राइपॉड, ठीक है जी 18, रिंग, रिंग 19, बेल्ट, बेल्ट, ठीक है जी 20, कार। कार। डन। ये 20 बताया आपने ऑब्जेक्ट्स। पूछिए कैसे पूछना चाहेंगे आप, रैंडमली पूछिए, पहले कोई भी सीरियल नंबर बोलिए। ओके, 9th पे क्या है? सैमसंग। वाओ। और 18th पे? रिंग। 4th पे? टेबल। एक्सीलेंट। 12th पे? 12 पे मून। 16th पे? नेल्स। शानदार। एंड 8th पे? आइज। क्या बात है भाई, एक एक चीज़ सही बताइए, मज़ा आ गया। अब उल्टा कर लीजिए, आप मेरे से ऑब्जेक्ट पूछिए, मैं सीरियल नंबर बताता हूँ। अच्छा, ऐसे भी हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, 5th पे क्या है? 5th पे तो आप ऑब्जेक्ट पूछिए, मैं सीरियल नंबर बताता हूँ। वैसे 5th पे मोबाइल था, आपको बता देता हूँ, 5th पे मोबाइल था, पर आप ऑब्जेक्ट पूछिए, मैं सीरियल नंबर बताऊंगा। ओके, बेल्ट, सो बेल्ट वॉज 19, लैपटॉप, लैपटॉप वॉज 15, वॉच, वॉच वॉज 1, चेयर, चेयर वॉज 6, हाउस। 13। परफेक्ट। और मेरे को कितना नैनो सेकंड्स लग रहे हैं आपको आंसर देने में। मैंने से कहीं बोल ही रहा हूँ पर नीचे। जब मैंने मोबाइल बोला तो आपने दोनों बता ही दिए थे मेरे को। अब मैं 20 to 1 बता दूँ हाँ प्लीज। सारे रिवर्स ऑर्डर में। सो 20 इज कार, 19 इज बेल्ट, ओके, 18 इज रिंग, 17 इज ट्राइपॉड जो पूछा नहीं था आपने, ठीक है, 16 नेल्स, 15 लैपटॉप, ठीक है, 14 वॉज हॉर्स, यस। ठीक है, वो भी नहीं पूछा था, 13 हाउस, 12 मून, 11 सन, ये भी नहीं पूछा था आपने, ठीक है, 10 सॉक्स, ये भी नहीं पूछा था आपने, ठीक है, 9 सैमसंग, 8 आइज, 7 बुक्स, ये भी नहीं पूछा था आपने, ठीक है, 6 चेयर, 5 मोबाइल, 4 टेबल, 3 वॉज माइक, ये भी नहीं पूछा था आपने, ठीक है, 2 वॉज कैमरा, ये भी नहीं पूछा था, और 1 वॉज वॉच। कसम, मतलब मेरे ख्याल 1-1.5 मिनट लिया आपने याद करने में, और ये तो मैं सोच ही नहीं सकता। 100 सेकेंड्स से कम टाइम किया था ये, मेरे को इतना याद है। अगर आप कैमरे में व्यूज चेक कर सकते हैं मैंने कितना टाइम लगाया। कसम। और दिस इज ट्रेन मेमोरी। जब आप मेरे को बता रहे थे ये 20 ऑब्जेक्ट्स, तो मेरा पूरा फोकस मेरी ऑडिटरी सेंस पे था, पूरा फोकस रजिस्ट्रेशन इन द ब्रेन। जब मैंने रिटेंशन किया तो मैंने सब कॉन्शियस ब्रेन को इससे याद किया। कॉन्शियस ब्रेन से तो रट्टा मारा जाता है, तभी भूल जाते हैं हम। तभी भूल जाते हैं। और थर्ड जो रिट्रीवल था, वो मैंने हर चीज़ को जब स्टोर किया तो उसको कहीं ना कहीं मैंने अपने इमोशन से, कहीं ना कहीं मैंने अपनी क्रिएटिविटी से जोड़ा उसको, और जब मेरे को रिकॉल करना था तो मेरे लिए ऐसे था। और ये अभी नहीं, आप मेरे से आधे घंटे बाद भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से। आधा घंटा क्या, अगर आप मेरे को बोलोगे मेरे को ये 3 महीने बाद पूछना है, 6 महीने बाद पूछना है, गुनंदन ये पेपर जेब में डालिए ले जाइए, 6 महीने बाद भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो हम कुछ भी याद कर सकते हैं। हाँ, उसका एक प्रोसेस होता है, ये तो अभी मेरे को याद है, ठीक है, पर अगर इसको मेरे को आपको शाम तक पूछना है तो अभी से 1 घंटे बाद अपने दिमाग में दोबारा रिवाइज मारना पड़ेगा। अगर मेरे को आप 1 महीने तक का टाइम देते हैं तो वीक में मेरे को पहले रोज़ 1 रिवाइज मारना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद वीक में 1 रिवाइज मारना पड़ेगा। अगर आप मेरे को 6 महीने का टाइम देंगे तो मेरे को 6 वीक में 1 रिवाइज मारने के बाद हर महीने में 1 रिवाइज मारना पड़ेगा। तो रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसे कोई भी सीख सकता है, 100%। किसी भी एज ग्रुप का। पीरियोडिक टेबल ऐसे सीख सकते हैं आप, पीरियोडिक टेबल बता सकते हैं कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट कौन से नंबर पे है। चलिए, तो बच्चों का होगा, मतलब बड़े भी सीख सकते हैं। 100%। लॉ सेक्शन सीख सकते हैं, लॉयर्स को बहुत ट्रेन किया हमने, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को ट्रेन किया। वंडरफुल, मज़ा आ गया भैया, सीख सकते हैं और मैं तो सीखूंगा। ग्रेट। और ये सर बेसिक लेवल है हमारे। एक्चुअली मेमोरी की ट्रेनिंग में 3 लेवल्स होते हैं, बेसिक, एडवांस एंड प्रोफेशनल। अभी ये बेसिक है। ये बेसिक लेवल है, बिल्कुल स्टार्टिंग का। ये तो आप पहले 1 हफ्ते में सीख सकते हैं ट्रेनिंग के, अच्छा। एंड यू कैन बिकम प्रो इन दिस। और डेली कितना समय देना पड़ेगा? आधा घंटा, आधा घंटा, वीक में 4 डेज और 10 मिनट की प्रैक्टिस। परफेक्ट। और मेमोरी अगर सही हो जाए तो मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ये मैंने नोट। 100%, 100%। तब हालत ख़राब हो जाती है, जब सामने को बैठा हुआ आपके नाम याद नहीं। आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ, मेरे को कभी भी OTP नंबर दोबारा नहीं देखना पड़ता। आपके मोबाइल पे आजकल 4 या 6 अब तो 6 अंकों का भी OTP आता है बैंक से, तो लोग उस OTP को कितनी बार बार जाके मैसेज में देखते हैं डालते हुए, है ना। मैं एक बार OTP पढ़ता हूँ और ये ऑटोमेटिक हो गया मेरे ब्रेन में, ये मेमोरी करने के बाद मेरे को एक बार में OTP खटाक से याद रहता है और सुबह का शाम तक याद रहता है। बहुत बढ़िया।
क्योंकि मैं पर्सनली जब लोगों से मिलता हूँ या जो एक चैलेंज मैंने सुना है, नंबर याद करना बहुत मुश्किल, नंबर और नाम, मतलब बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाती है जब आपको नाम याद मेरे लिए नहीं होती। वंडरफुल। बहुत मज़ा आया और आज आपसे मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी, सीखी, और ये मेरे वैसे भी बहुत पसंद का टॉपिक है। अच्छा लगा गुणनंदन जी आपसे बात करके। थैंक यू सर, आपका इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए, अपने व्यूअर्स के साथ मेरे को मिलवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आपके व्यूअर्स को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा एंड विल गेट लॉट ऑफ लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स ऑन द पॉडकास्ट। डेफिनेटली, वाई नॉट। आप गुणनंदन जी को फॉलो कर सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पर, उनके इंस्टाग्राम चैनल पर। और सर जितने भी तरह के वर्कशॉप सिखाते हैं, मेमोरी की सिखाते हैं, ब्रेन योगा सिखाते हैं, हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आपको अपने लिए देखना है, अपने बच्चों के लिए देखना है, वो आप देखिएगा। बट येस, मेमोरी मैं अपने लिए ज़रूर ये वाली वर्कशॉप लेने वाला हूँ। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक बेल आइकन पे बटन नहीं क्लिक किया तो इस तरह के एपिसोड्स आप मिस कर जाएंगे। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना आप शेयर करेंगे, अपने आसपास के लोगों को बताएंगे, उनकी भी मेमोरी, उनकी भी ब्रेन की पावर बढ़ेगी और इससे आप ही का फ़ायदा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।